आनंद बाबा देखो, महाअवतार बाबा देखो, साईं बाबा देखो, और रमण महर्षि जी देखो, निसर्गदत्त महाराज देखो, और जितने भी हुए समर्थ स्वामी, इतनी सिंपल होती है इनकी लाइफ कि उनको देखने से कभी नहीं लगेगा इनको कुछ होता है। वर्तमान स्थिति में, वर्तमान अनुभूति में रमण महर्षि का अनुभव, शिवपुरी बाबा का अनुभव, महाअवतार बाबा का अनुभव, साईं बाबा का अनुभव अपने अपने के हैं। पर आपके लिए अपने में आप कौन है अभी प्रेजेंट में? इंसान का अगर भावना शुद्ध है तो ऐसे ऐसे तत्व आगे गाइड करेंगे, क्योंकि उसकी अभी ना उसकी कैपेसिटी इज मोर देन जस्ट फिजिकल। अवधूत, जैसे आपने बोला वो कीचड़ में रहते हैं, पागल सा रहते हैं, वो विभिन्न क्रिया करते हैं, पर अभी के हालात में, वर्तमान समय में ये भी होगा कि एक अवधूत कोई ऑफिस में टाई सूट पहन के काम कर रहा हो, वो भी हो सकता है। हो सकता है, हो गृहस्थ में सकता है। रहकर वो अपने पोता पोती से खेल रहा हो। कभी ढूंढा ही नहीं। मेरा कोई मन में इच्छा नहीं थी गुरु, मेरा कोई मन में इच्छा नहीं सनातन को जानने की, मेरा कोई इच्छा नहीं जीव समाधि योगी, कोई इच्छा नहीं। लेकिन अपने आप बनता गया माहौल और अपने आप खिंचता चला गया, गणेशपुरी खींचा गया। में अवधूत से इनकाउंटर और साक्षात्कार, ये आपके भीतर भीतर की अपनी चाहत के तड़प के था कि ये भी देखूं, ये भी देखूं, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कि ये ईश्वर के ही कुछ खेल है कि, क्योंकि अगर वो सब एक ही परम तत्व में लीन है, एक ही अवेयरनेस में स्थित है, फिर भी इतने 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 हम ये अवधूत, ये संत से क्यों साक्षात्कार हो रहे हैं कि हम खुद ही भटक रहे हैं कि असली ज्ञान नहीं पाकर? बहुत अच्छा पूछा आपने प्रश्न, ये काफी कम लोग इस तरफ जाते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल है। आप इसको सही तरीके से अगर जानोगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका हेडेक खत्म, हम्म। एक आजादी, एक एफर्ट जो हम करते हैं, ये करना है वो करना, शांत। थॉट्स को वॉच करने के लिए आपने जो शिफ्टिंग टू अवेयरनेस बोल रहा है, जागरूक होने के लिए जो बोल रहे हैं, अभी अभी जागरूक कौन हो रहा है? तो आप बोल रहे हैं सब कुछ निर्धारित है, सब हो रहा है, फिर हम जागरण की बात करते हैं, शिफ्टिंग टू अवेयरनेस का बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ दर्शक के लिए तो अद्वैत वासनम ईश्वर कृपा। हम्म, अद्वैत की जिसको वासना है वो ईश्वर कृपा से होती है। ये वेदांत में आके जो क्लाइमेक्स में, क्लाइमेक्स बोलूँ ना, वेदांत में आके बोलते हैं ये जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया, जो भी हम लोग ने, ये तो सब सपना था, सपना है। बिल्कुल। सपना को हम क्यों बढ़ा रहे हैं? सपना में हम डूब गए, बिल्कुल। सपना में हमारा डिवोर्स हो गए, सपना में हम मर गए, ये हो गया, ये हो गया, ये सब सपना है। जागो जागो बोलते हैं, वेदांत भी वही कहते हैं। ये कैसा है? ये कैसे आके इतना हमने 40 वर्ष साधना किया, तंत्र मंत्र यंत्र, साधु संत महात्मा, और अंतिम में आके बोलता है ये सब सपना है। बहुत लोगों का यही एक कंप्लेन बोलो भगवान से यही है। अब लोगों का छोड़ो, पार्वती का भी यही कंप्लेंट है, माँ पार्वती का भी यही कंप्लेंट है भगवान शिव से। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार, दिव्यपुरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दिव्यपुरीमा विभिन्न साधकहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने क्रममा, जसरी हामीले विश्व ब्रह्माण्डका सबै साधकहरूसँग सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, र हामीले हिन्दी हिन्दी भाषामा पनि विभिन्न सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। हुन त यो अध्यात्म भाषाभन्दा परको कुरो, तर पनि हृदयको भाषाको कुरो, शून्यताको कुरा गरिन्छ, त्यही पनि एउटा भाषा हामीले चलाउनु पर्छ। र जुन हामीले अहिले आज कुरा गर्दैछौँ, एकजना साधक, उच्च स्तरको साधक हुनुहुन्छ, भारतमा रहनुभएको साधक हुनुहुन्छ। उहाँ आफूले पनि अध्यात्ममा एउटा ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ, तर बाहिरबाट हेर्दा उहाँको अपियरेन्स, उहाँको लुगाहरू लगाई यताउति कुनै पनि केही देखिँदैन, तर अध्यात्मको निकै गहिराइमा, डेप्थमा जानुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय श्री जेक लाइट। कार्यक्रम में स्वागत है आपको जेक जी। प्रणाम राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका और मेरा ये कैसे कनेक्शन हुआ? आपको कैसा फील हो रहा है? ये मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपका कुछ अनुभूति है प्रेजेंट में, अनुभूति कैसा हो रहा है, ये कैसे कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल जी राजन जी, ऐसे इस तरह के जो कनेक्शन है मेरे लिए बहुत कॉमन हो चुका है अभी, क्योंकि
पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, जो सही लोग जुड़ना है, जैसे जुड़ना है, और समय पे करेक्ट, वो समय पे कोई ना कोई जुड़ता है। और उसका भी एक कारण होता है जो हम उस समय जान नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी जिंदगी ऐसे खुलती जाएगी, एक 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 एक, एक हमको क्लियर होते जाएगा। ऐसे पड़ाव मैंने पिछले 3-4 साल में बहुत अनेक लोगों से देखा है, जो जिसके साथ कोई वार्तालाप भी नहीं, जो कनेक्शन भी नहीं, जैसे आप और हमारा देखो। अभी आनंद तीर्थ महाराज भी ऐसे ही आ गए थे हमारे लाइफ में। आपके भी लाइफ में ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही ऐसे ही आ गए। मेरे ही लाइफ में ऐसे ही आ गए, तो मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा, क्योंकि आनंद तीर्थ महाराज इतने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए मेरे लाइफ में, मेरे अध्यात्म में। मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब एक मार्गदर्शन ही समझिए, मैं उनको भगवान का ही एक मीडिएटर समझता हूँ। तो उनके साथ कनेक्शन होने के बाद अभी देखिए, आप उनके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप वहां से जुड़ के फिर मुझे संपर्क किया आपने। और जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम बात कर रहे थे, तो आप काठमांडू नेपाल से हैं। और अभी मैंने जस्ट कहा कि हमारा एक रिट्रीट वहां पे होने वाला है, इधर गोरखपुर और वो जो एरियाज है नेपाल के एरिया में, तो आपने ऑलरेडी न्योता दिया अपने को। तो वो देखिए, अभी आपने बोला वहाँ होटल में मत रुके, वो हम पहाड़ी पे वो एरिया में जो आपने बताया, हम वहां जाएंगे एक दिन। तो वो एक नया चीज अभी जुड़ गया। ये देखिए बहुत गहरा है, क्योंकि उत्तरकाशी आपका कनेक्शन है, आप भी वहां गए हो, और आनंद तीर्थ महाराज वहीं मिले। और उत्तरकाशी में भी हमारा एक रिट्रीट होने वाला है अभी, और आनंद तीर्थ महाराज जी के पास ही, तो वहाँ एक कनेक्शन है। नेपाल में अभी आपके पास जुड़ गए, तो अभी देखिए, अभी वो खुलासा हो गया कि आपके पास भी कुछ होने वाला है वहां पे। और आपने बोला कि आपने कान्हाघाट ट्रेवल किया है, नित्यानंद बाबा के पास, वहां पे स्वामी नित्यानंद के वहां पे भी गए, औरबिंदो आश्रम गए, तिरुवണ്ണामलाई गए, अरुणाचल। तो अरुणाचल, ये ऐसे ही कुछ कनेक्शन नहीं है। हालांकि हम अभी अपनी बुद्धि से उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं किया तो ये अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे खुलता है वो परम तत्व है, अपने आप ही एक सहज खुलने वाला मार्ग है। तो हम हमारी यात्रा ऐसी रही है कि हम पूरा समर्पण होकर ही चलते हैं। जो भी परमात्मा भेजते हैं, जो भी करते हैं, हम प्रसाद रूप इसको स्वीकार करते हैं, जो भी अच्छा है या बुरा जो भी है। और मेरे हिसाब से अच्छा है बुरा कुछ नहीं होता, सब कुछ एक एक दिशा के लिए तरफ ही जाता है। तो कुछ ठीक नहीं हुआ तो भी वहीं ले जाता है, और जैसे ऐसे कुछ खुल रहा है तो वो भी वहां पे चला जाता है। तो आपसे बात करने के बाद तो ऐसे नहीं लगता कि आप कोई स्ट्रेंजर हो, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं कहीं ना कहीं से। और पिछले कुछ कम्युनिकेशन हमारा भी जो हुआ, वो आपको भी ऐसे लगा, आप भी बोल रहे हो कि कनेक्टेड लगता है मुझे। तो ये सब, राजन जी, आ, हम पहले भी मिल चुके होते हैं, हमको याद नहीं रहता, क्योंकि कई जन्मों से हमारी यात्रा चली आ रही है। कितने जन्मों से हमने कहा कहीं ना कहीं मिलते हैं, कुछ तो होता है, जो जो भी अधूरा होता है, जो भी हमको मिशन पर्पस फुलफिल करना होता है, समय समय पे वो हम वापस मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो कर्म कुछ रह गया, कर्म कुछ रह गया मतलब नेगेटिव उतना ही नहीं, पॉजिटिव भी होता है। कहीं कई बार हमारे कुछ संकल्प होते हैं, कुछ करना होता है, वो नहीं, अधूरा रह जाता है, तो फिर हम मिलते हैं उस चीज के लिए। वो जो भी है, वो जो भी है, होना है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि चलो सानिध्य ऐसे लोगों का मिल जाता है, जो एक लाइक माइंडेड है, जो एक तरीके से सोचते हैं। और आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, मैं तो शॉक हो गया सुन के कि आपने 800+ सत्संग इस प्रकार से किए हैं, साधु महात्माओं का संग रहा है आपके पिताजी के साथ, आप बता रहे हो शिवपुरी बाबा जी के साथ आपका कनेक्शन है, जो अभी देह में नहीं है। तो आपकी यात्रा भी सुन के इतना अच्छा लगा कि शिवपुरी बाबा से आपका शुरू हो गया, जैसे मेरे नित्यानंद भगवान से शुरू हो गया। दोनों भी देह में नहीं है, आपके भी गुरु देह में नहीं है, मेरे भी नहीं है। तो वो तत्व तो गारंटीड है कि ये सूक्ष्म रूप में ही होते हैं। इनके साथ भी हमारा जन्मों का नाता होता है, कभी कभी हम भी रहे हैं उनके साथ। तो जब अब वो शरीर में नहीं है, तो उनका एक अस्तित्व, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो गाइड करे। और मैं तो ये पक्का मानता हूँ कि जो हमारे असेंडेड मास्टर्स है, जैसे आप बता रहे हो, महाअवतार बाबा हो, साईं बाबा हो, या फिर रमण महर्षि जी हो, नित्यानंद बाबा हो, ये कोई भी है, मुझे तो इनका प्रत्यक्ष, मुझे गारंटी है कि ये लोग है। क्योंकि हमारे मन से हम इनको जान नहीं पाते, मन से हम कितनी भी कोशिश करें हम समझ नहीं पाते, क्योंकि इनका लेवल ही मन के ऊपर है। इनका जो एक परावाणी स्थिति बोलते हैं उनको, परावाणी इज द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। हम जो बात करते हैं ये तो वैखरी है, वैखरी एकदम लोअर, एकदम जो अभी हम सुनते हैं ना, ये जिस शरीर बोध में होता है इंद्रियों से, और हम जो बात करते हैं वैखरी के बाद मध्यमा है।
मध्यमा तो थॉट लेवल पे होता है, मन में होता है। तो मन में भी बोलने वाले लोग होते हैं, मन में आप विचार करते हो, मन से आप संपर्क करते हो, उसी प्रकार से वो भी आपके साथ कभी कभी मन से जुड़ते हैं, आपको एक इंट्यूशन फॉर्म में वो गाइड करते हैं। तो एक तो है फिजिकली, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप किसी को देखो प्रकट होते हुए या कोई आके आपको बोले, वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि पहली बात तो उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, बहुत हाई होती है फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, वो आमतौर पे आते नहीं है उस लेवल पे, हमारे लेवल पे आते नहीं है। कभी कभार अगर साधक बहुत इंटेंस है और उनकी भाव भक्ति बहुत बहुत प्रबल है, जैसे महाअवतार बाबा के साथ आपने देखा होगा, कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हिमालय में मिले वगैरह, होता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग बुक पढ़ के फिर चले जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, उनका दर्शन लेने के लिए। अब मकसद किसके लिए साधक पुकार रहा है उनको, उनके अंदर से तलब क्या है। तो अब महाअवतार बाबा तो प्रकट नहीं होंगे कि मेरी अभी पत्नी के साथ नहीं चल रही है, बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर कोई गए हिमालय में, मेरी बीमारी है, या मुझे अधूरापन है, दरिद्रता लगी हुई है, कोर्ट में केसेस है, बहुत परेशानी है, बाबा कहाँ हो, तो बाबा इन सब चीजों के लिए नहीं आते। जिनका साध्य जो इसका साधक का जो साध्य यानी गोल जिसका बहुत उत्तम होता है, बहुत हाई होता है, उसमें भी अगर कोई बहुत ही आवश्यक टाइप ऑफ सिचुएशन है तो रेयर केसेस में वो मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे वो अब सूक्ष्म रूप में है, वो लाइट बॉडी में रहते हैं, जैसे शिवपुरी बाबा बोल रहे हैं, वो सब लाइट बॉडी में रहते हैं। अलग अलग डिमेंशन, अलग अलग लोक होता है उनका। वो लोग यानी कि उनके वाइब्रेशन के हिसाब से वो अपने आप वहां पहुंच जाते हैं और वहां वास करते हो। मतलब वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए, मोक्ष वगैरह नहीं हुआ है उनका, वो रह जाते हैं, क्योंकि अपने को भी गाइडेंस चाहिए। काफी सारे लोग हैं साधक लोग, हम फिजिकल बॉडी में भी रहते हैं, मानसिक लेवल पे भी है, मध्यमा लेवल पे भी है, पश्चंती लेवल पे भी है, जो भाव में रहते हैं, और उसके ऊपर जो लाइट बॉडी एकदम अदृश्य रहते हैं, वैसे वैसे टाइप के भी साधक होते हैं, योगी होते हैं। तो वैसे वैसे टाइप के गुरु और वैसे वैसे टाइप के शिष्य वो मिलते हैं अलग अलग लोकों में। अब हमारा भूलोक है, भूलोक में तो शरीर होता है, फिजिकलिटी चाहिए ही चाहिए, तो फिजिकलिटी ग्रॉस रहती है। लेकिन अगर साधक का भीतर का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, शरीर में होते हुए भी वो अगर बहुत हाई लेवल पे है, तो वो जिस लेवल पे है उस टाइप का एक्सपीरियंस होता है। अभी कोई मन के लेवल पे है तो उनको मानसिक गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है, या मन से कुछ आइडिया मिल जाता है, या फिर एक बोलते हैं ना, एक दिशा जो सोच से उनको मिल जाती है। सोच उनका पूरा सोच पे ही रहता है, थिंकिंग, उनको अच्छे अच्छे थॉट मिलते हैं। जैसे आप बोले ना, बैठे हैं, मेरे ख्याल में मुझे अरुणाचल जाना है, ऐसे विचार आता है, तो फिर आप अरुणाचल जाते हो। तो वो विचार के जरिए से आपको गाइडेंस मिलता है, और वहां पे कुछ हो जाता है, वो भी आप हम अपने को समझ नहीं आता, क्योंकि हम मानसिक लेवल पे और शरीर लेवल पे। उससे ऊपर के लेवल जो मध्यमा लेवल है, वैखारी मध्यमा पश्यंती, पश्यंती लेवल पे जो है वो भाव वाले, वो सिर्फ वाइब्रेशन है। वो ना बोलते हैं, ना कुछ शरीर से वो कांटेक्ट करते हैं, वो उनको कोई शरीर से कोई इच्छा नहीं है, मन से भी कोई इच्छा नहीं है उनको देखे, या मन से कोई कनेक्शन कर, वो भाव में रहते हैं, भावुक वाले लोग हैं। वो सिर्फ उनका वाइब्रेशन जो भाव होता है ना, वो भाव में घूमने, तो भाव के स्तर पे जो है, उस प्रकार के गुरु उनको भाव से गाइड करते हैं। उनको भाव से ही सब एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। उनको आप बोल सकते हो कि आप वो मानसिक एक दर्शन होता है, या क्रिया होती है, या शक्तिपात होता है उनको, और कभी कभी एकदम खुश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, या उनको एक एक्सटेसी बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सटेसी, उस फॉर्म में रहते हैं। ये सब भाव वाले हैं। तो साधक के ऊपर डिपेंड है कि वो जो असेंडेड मास्टर कैसे उनको कम्युनिकेट करें। वो तो कम्युनिकेट करते ही रहते हैं हमारे साथ, लेकिन हमारे लेवल के हिसाब से हमको ये बॉडी लेवल, या फिर माइंड लेवल, या फिर भाव लेवल, या फिर सबसे उत्तम है परावाक या परावाणी की स्थिति में, जहां पे वाणी नहीं है, जहां के शब्द नहीं है, जहां पे दृश्य नहीं है, जहां पे मन नहीं है, जहां पे सोच नहीं है, कुछ नहीं है, समाधि है। वो समाधि में एकता हो जाता है वो गुरु के साथ, वो परम गुरु के साथ। और उधर कोई एक्सपीरियंस देखने वाला समझने वाला कुछ नहीं रहता, एकदम शांति की अवस्था है। लेकिन कुछ होता है वहां पे, वहां पे जो भी होता है, वहां पे बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, एक हो गया। उसको पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति जैसे मीरा की भक्ति है, कृष्ण और मीरा एक हो गई।
उस प्रकार का भक्ति, जैसे रमणा और अरुणाचल एक हो गए, शिव और उनमें अभेद नहीं है, तो बोलेगा कौन, सुनेगा कौन। तो वो समाधि की स्थिति में जो होते हैं वो हाईएस्ट है, उसमें अपने आप वो ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अपने आप वो समाधि के बाद में एक जानकारी आना शुरू हो जाता है, एक आभास होना शुरू हो जाता है, एक गाइडेंस, एक ऑटोमेटिक फोर्स है, लेकिन वहां पे कोई क्लेम नहीं होता। अधिकतर लोग, काफी सारे साधु महात्मा जो एकदम उस स्थिति में रहते हैं, उनको भी गाइडेंस होता है। वो तो परम तत्व के साथ ही एक हो जाते हैं, जैसे ईश्वर ईश्वर तत्व के साथ एक हो गए, ईश्वर ने जैसे बात की है जैसा ही उनके साथ। लेकिन वो एक्सपीरियंस वाला दौर नहीं, कि ईश्वर कुछ बोले, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ रिकॉर्ड, क्योंकि मन ही नहीं है ना। मन नहीं है तो रिकॉर्ड करेगा कौन, मेमोरी नहीं होती है। तो वो जो सुषुप्ति की अवस्था है, एकदम से गहरी वाली अवस्था, वो बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन मैं, आपने जैसे प्रश्न पूछा उसी को थोड़ा डिटेल में बताया, कि हम ये 4 लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब कभी हम शरीर में हो सकते हैं, कभी मन में हो सकते हैं, कभी भाव में हो सकते हैं, या कभी समाधि में हो सकते हैं। चारों इसमें भी अगर सजगता है, जो मैं सिखाता हूँ, अवेयरनेस, अवेयरनेस में जब साधक जीता है, तो अगर शरीर से भी कुछ हो रहा है तो उसको महसूस होता है, वो जागरूक है। मन से भी कुछ हो रहा है तो जागरूक है, और भाव से भी हो रहा है तो भी जागरूक है, और परावाणी में एकदम शून्य की स्थिति में भी वो जागरूक है, वहां पे भी जागरूकता होती है। और जागरूक जो है, उनको ये सब पता होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसको अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि उनको वो एक नेचुरल तरीके से देखते हैं, वो समर्पित भाव है ना। तो लाइफ में मिराकल्स बहुत कॉमन है। एक बार एक साधक जुड़ गया वो परम तत्व के साथ, या जो असेंडेड मास्टर्स है, जो तपलोक या सिद्ध लोक, इनके साथ जब कनेक्ट हो गया, तो बार बार जीवन में कुछ तो कुछ होता ही रहता है। कभी शरीर लेवल पे, कभी मन लेवल पे, कभी भाव लेवल पे, कभी शून्य के लेवल पे। तो साधक उस टाइम पे अब वो रिकॉर्ड नहीं करने लगता है, वो बंद हो जाएगा उसका। एक समय रहता है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब, कि मन में ये हुआ, वैसे होने लग गया। वो हर एक चीज को बहुत महत्व देता है उस टाइम पे, क्योंकि नया नया है। लेकिन एक समय के बाद इतना कॉमन होता है सब चीजें, और साधक को जब पता चलता है कि ये सब वेरी कॉमन है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, सहज रूप से होने वाला है, फिर वो उन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता, फिर उसकी लाइफ ही एक चमत्कार बन जाती है। फिर उसको पक्का पता रहता है कि कोई कुछ तो कुछ तत्व उसको गाइड कर ही रहे हैं। अब वो उसका मन ज्यादा यूज नहीं करता, मन अहम में ज्यादा नहीं रहता, वो शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस में शिफ्ट होके हमेशा अवेयरनेस में रहने की कोशिश करता है। और वो स्थिति कैसे होता है, जैसे बड़ी नेचुरल स्टेट में जो भी हो रहा है, उसको ये आभास होने लगता है कि वो करवाया जा रहा है। वो एक तो वो नहीं कि जो क्लेम करे कि नहीं भगवान करते हैं, वो तो मेरे गुरु कर रहे हैं, वो बोलने वाला तत्व नहीं है। बोला मतलब मैं समझता हूँ समर्पण है नहीं, बोलने वाला तो कभी नहीं हो सकता। जो ना बोले, जिसको पता है वो हो रहा है, तरीके से हो रहा है, उसका जीवन थोड़ा थोड़ा करके समर्पित हो जा रहा है, और हमारी जो अध्यात्म है वो उसी ओर ले जाता है। वो लास्ट पड़ाव है, दैट इज द लास्ट स्टेज। एक बार वो पूर्ण समर्पण आ गया, फिर उसकी लाइफ ही एक नॉर्मल बन गई। अभी आप देखो, नित्यानंद बाबा देखो, महाअवतार बाबा देखो, साईं बाबा देखो, और रमण महर्षि जी देखो, निसर्गदत्त महाराज देखो, और जितने भी हुए समर्थ स्वामी, इतनी सिंपल होती है इनकी लाइफ, कि उनको देखने से कभी नहीं लगेगा इनको कुछ होता है। अब रमण महर्षि जी 16 साल पहाड़ पे रहे, बचपन से ही पूरे बुढ़ापे तक वहीं रहे, कहीं छोड़ा नहीं उन्हें, अरुणाचल छोड़ के। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई परम तत्व के साथ, या शिव के साथ, या वहां जो कार्तिकेयन तत्व है, या फिर इतने सिद्ध लोग हैं, इतने जीव समाधि है वहां पे भरे हुए हैं, और हमको ही बैठे बैठे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रमण महर्षि को नहीं हुआ। लेकिन आप एक शब्द नहीं सुनोगे, एक स्टोरी नहीं सुनोगे इनके पास से, क्योंकि वो उस लेवल पे है जो एकदम नॉर्मलाइज हो चुका है। और रमण महर्षि जी भी हमको वही गाइडेंस देते हैं कि आप जितने उसको फोकस करेंगे उन सब चीजों पे, आप वापस मन और अहम में आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हम जितने भी मन और अहम में आ गए, उतने हम तत्व से फिर दूर हो जाते हैं। तो जितना हो सके हम डिसॉल्व होके जैसे जिए, तो उस प्रकार से हमारा लाइफ ही हो जाएगा। तो आपका प्रश्न वही था कि हम कैसे कनेक्शन है, तो कनेक्शन में आप में बहुत कॉमनली देखा, अभी आपने जो बोला, आपने बड़े विनम्रता से ये कहा कि मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हो कुछ रहा है, जरूर हो रहा है,
शिवपुरी बाबा के कनेक्शन में आने के बाद तो बहुत कुछ हो रहा है। और आप देखोगे, आप गाइड करते जा रहे हो, आप एक गाइडेंस आती है, लेकिन आपको पता नहीं कौन बोल रहा है। बोलने वाला कोई है नहीं कर, लेकिन कार्य कुछ अजीब सा होने लगता है। ये ऐसे जो संपर्क हो रही है, ये सब चीजें, ये सब बंदोबस्त कुछ तो करते रहता है। तो कुछ तो है जो चलते रहता है पीछे, बैकग्राउंड में तो हमेशा चलता ही है। और उस तत्व से जुड़ के ही हमारा ऐसे एक सौभाग्य है कि हम मिले। अभी देखो, एक एक हिंट आपको मिल गया ना। हमारा एक एक, जैसे हम मिल रहे हैं, कार्य खुल रहा है। और मैंने जो बताया, उत्तरकाशी हो, नेपाल हो, तो मैं ये स्पष्ट देख रहा हूँ कि आपका साथ भेंट होना भी एक उसमें ही जुड़ा हुआ एक काम है। तो एक बात तो नॉर्मली लगता है, दूसरी बात खुशी भी होती है, क्योंकि हमको भी कभी कभी खुशी होती है। हम में भी थोड़े रहते हैं उस चीज को, तो वो उसको भी एक आनंद आता है कि हो रही है, एक दिशा मिलती है, एक गाइडेंस होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, ये अच्छा हो रहा है कार्य। और प्रेम बढ़ता है उस तत्व के साथ कि देखो, कुछ तो कुछ हो रहा है। ये सब सबूत है ना। अभी मन को हमारा सबूत चाहिए, हम जितना हम पथ पे चल रहे हैं, जितना सबूत मिलेगा एक साधक का मन के लिए एक आधार है, एक इंस्पिरेशन है। नहीं तो कौन है इंस्पायर करने वाला? क्योंकि सबके तो गुरु, अभी आपके दीक्षा गुरु नहीं होंगे, फिजिकल गुरु कोई नहीं होंगे, पक्का नहीं होगा ना आपका तो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी फिजिकल गुरु होने से ही होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका चाहिए ही चाहिए, इसलिए बहुत सारे लोग खोज में ढूंढ पड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि गुरु नहीं मिल रहा है। अरे ऐसा नहीं होता। आप एक समर्पण भाव से, एक मैं कहता हूं शुद्ध भाव, इंसान का अगर भावना शुद्ध है तो ऐसे ऐसे तत्व आगे गाइड करेंगे, क्योंकि उसकी अभी ना, उसकी कैपेसिटी इज मोर देन जस्ट फिजिकल। उसको अब कोई बोलने वाला, कोई छूने वाला, स्पर्श करने वाला नहीं आया तो भी चलेगा, उसका भाव इतना शुद्ध है। तो भाव शुद्ध होने से हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है ऊपर, और वाइब जैसे बढ़ते हैं उस लेवल में हमारी वहां मुलाकात होती है उनसे। तो ऑटोमेटिकली ये गाइड्स आके गाइड करते हैं अपने को। और इनके अंदर कोई भेद नहीं है। अभी कबीर साहब नहीं बोलेंगे नहीं ये हिंदू वाला है, मैं नहीं जाऊंगा इधर, मैं तो मुसलमान को गाइड करूंगा। महाअवतार बाबा ये नहीं बोलेंगे नहीं हम सनातनी वाले को इतना ही करेंगे। अरे आप वो पंजाबी हो या केरल वाले हो, या मुसलमान हो, पारसी हो, जैन हो, कोई वहां पे कोई भेद नहीं है। सबसे सुंदर बात वो है कि वहां पे कोई भी भेद नहीं है। ये सब लाइट बॉडी से, हाँ, ज्योतिर्मय शरीर है इनका, ज्योति है इनका पूरा। भाषा बोलो, इनका धर्म बोलो, कर्म बोलो, सब कुछ इनका ज्योति है। तो हम जब ज्योति स्वरूप में आ जाएंगे, अब ज्योति को कोई धर्म नहीं है, कोई भेद नहीं है। ज्योति तो प्रकाश देता है केवल, और उसको और कोई उद्देश्य नहीं है। वो जो अंधकार है उसको मिटाता है, और जो भी तत्व है वो भस्म कर देता है, उसके इसके अंदर आता है। तो हमारा भी तत्व अगर ऐसे बन गया कि मेरे अंदर कोई अवगुण है, वो मिट जाए, भस्म हो जाए मेरे ज्ञान की ज्योति से, उस प्रकार का अगर भाव रहा, और मेरे होने से सबका भला हो, जितने भी हो सके। वो जरूरी नहीं कि मैं जाके सेवा ही करूं, मेरे होने से ही अगर किसी को कोई भी प्रकार का मदद मिले, जैसे आप कर रहे हो, अभी आप ये कार्य कर रहे हो, आपको कौन सा इसमें पैसा मिलता है? आपको कौन सा इसमें कोई ये मिलता है? कुछ नहीं है ना। आपके अंदर एक भाव है कि वो ज्ञान का प्रकाश जो है, सत्संग के द्वारा से आप फैलाएं, और अधिक लोगों से कनेक्ट करें, लोग भी देखें आपके इसको। तो ऐसे भावना जब रखते हैं तो 100% वो गाइडेंस आती है, और ये तत्व जुड़ के वो आपको सहायता देती ही देती है। देख जी, मैंने तो आपका अ, जैसा परिचय भी कराया, आपने भी इतना सारे ज्ञान का भी किया, तर आपके लिए अभी ये वर्तमान स्थिति में, ये वर्तमान अनुभूति में रमण महर्षि का अनुभव, शिवपुरी बाबा का अनुभव, महाअवतार बाबा का अनुभव, साईं बाबा का अनुभव अपने अपने के हैं। पर आपके लिए अपने में आप कौन है अभी प्रेजेंट में? जेक लाइट मैंने बोल रहे हैं ना, आपके लिए अपना परिचय क्या है? आप दीजिए ना अभी की स्थिति में। अभी की स्थिति में, अभी जैसे मैंने जान गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ज्योति लाइट यही बोल रहा हूँ ना, तो उसके लिए जेक लाइट, वो वो नाम मैंने जानबूझ के जोड़ा। पहले तो मेरा बर्थ, जो जन्म हुआ वो जी क्रिश्चियन, इसमें ये जन्म में जो है क्रिश्चियन शरीर मिला मुझे। जी तो नाम मेरे माता पिता ने रखा जेकब थॉमस।
तो मेरे पिता के वो सब। तो जब तक मैं बायोलॉजिकल एक आइडेंटिटी थी, मैं उसको लेके घूमता था, मैं इनका बेटा हूँ, इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, वो एक रहता था ना हमारे अनुभव। फिर जैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ हुआ, नित्यानंद बाबा का, गणेशपुरी में गए, वो एक मेरा डाइवोर्स वगैरह चला, वहाँ बड़ा मुश्किल हो गया और काफी दिक्कत हुई थी। मैं शराब पीता था पूरा, और ये जो गुटखा है वो होता था, और स्मोकिंग, चेन स्मोकर था। तो ये सब लाइफ थोड़ी गड़बड़ थी, टीनेज टाइम से ही थोड़ा ठीक नहीं था। वो इतनी गहराई में प्रभाव हो गया, मैं इसमें चला गया, संगत भी मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, बैड कंपनी। फिर उस प्रकार से वो बढ़ गया, फिर उसके बाद शादी भी हुई थी, वो भी टूट गया। उसके बाद वो फिर ज्यादा बढ़ गया, ये सब चीजें। और वो शेकअप के बाद अचानक एक किताब आया हाथ में, जिसको पढ़ के मेरा पूरा दिमाग घूम गया। नहीं, मुक्तानंद बाबा का एक बुक था वो, परमात कथा प्रसंग बोल के। तो वो देख के मैं गणेशपुरी गया। मुझे लगा कि बाबा नित्य मुक्तानंद बाबा वहां पे है, मैं जाके उनको दीक्षा लूंगा। और पता नहीं आज अजीब सी एक हरकत आ गई, एक क्रिश्चियन बॉडी में एक गुरु को जाके मिलने का ऐसा एक भाव आ गया। ये हम्म। देखो पूर्व जन्म संस्कार का सडनली खुल गया। वहां गया तो पता चला कि वो तो समाधि ले चुके हैं 80s में, वो तो है नहीं। तो फिर वो ऑटो वाले ने मुझे बोला कि आप यहाँ क्या खोज रहे हो, उनके गुरु के पास जाओ। उनके गुरु कौन है? बोले नित्यानंद बाबा बोल के हैं। तो वहां मैं चला गया कैलाश भवन में फर्स्ट टाइम। और इतनी, जैसे ही मैं वो रूम में प्रवेश किया जहाँ वो बैठते थे बाबा, वो तो 1961 में चले गए। तो मैं वो फोटो भी देख रहा हूँ, वो सब देख रहा हूँ उनका, और इतनी मतलब काले रंग के है, पेट बड़ा है। तो मन में वो भी चल रहा है, ये कैसा संत है यार, ऐसे मोटे दुबले, टेढ़े मेढ़े। समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे ना, बुद्धि समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो अनुभूति हुई वहां बैठ के, वो चेयर के पास जहाँ वो बैठते थे, शक्तिपात देते थे वहां बैठ के, वो चेयर के पास जो हुआ, मेरा जीवन ही पलट गया उसके बाद। उसके बाद जो आदमी वहां से निकला वो सेम नहीं था। मेरे ख्याल से वो जेकब थॉमस नहीं था उसके बाद। वहां से फिर पता नहीं है ना क्या हो रहा है, ये पूरा ऐसे ऐसे सर्कुलेट होके ये बैठ गया नित्यानंद बाबा का। फिर मुझे पता चला कि उनका प्रेजेंस तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये है कौन? और ऐसे कैसे हो सकता है, मरने के बाद, समाधि के बाद भी ये इतना स्ट्रांग प्रेजेंस, वो फील होना, उनकी आवाज सुनाई देना, गाइडेंस सुनाई देना, ये सब कैसे हो सकता है? मेरे दोस्तों को बताया तो वो तो मजाक उड़ाया मेरे, मतलब पागल हो गया तू। फिर उनको भी बोलना बंद कर दिया। ऐसे ऐसे करके कहीं समय एक गाइडेंस रहा जिंदगी में, वो फिर मुझे दौड़ाने लग गया। कांजंगाड़ जाता था पागलों जैसा, गणेशपुरी जाता था पागलों जैसा। इतना घूमता था मैं, इतना घूमता था, और ये अचानक क्या हो गया पता नहीं, घर वाले सब परेशान, इसको क्या हो गया। तो कितने वर्ष पहले का घटना है ये? कितने वर्ष पहले का घटना है? ये कम से कम मेरे ख्याल से 2008 का है, 8 का? 2008 का, ठीक है। 2008 में घटी। उसके बाद कुछ तो हो गया। फिर हम्म। मैं अपने आप को पाया केवल जीव समाधि में बैठ रहा हूँ मैं जाके। तमिलनाडु में हजारों समाधियां हैं, वहां पे सैकड़ों, एटलीस्ट 300 प्लस समाधि में जाके विजिट कर, पागलों जैसा घूमता था। सारे जो अग्नि तत्व और जो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व के जो शिवलिंग है, वो वहां जाके बैठता था। और 18 जो जीव समाधि है, जो 18 सिद्ध है साउथ के, उधर जाके बैठता था। तो अजीब सा एक पागलपन जैसे चढ़ गया। मुझे भी पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो जिंदगी है, इतना खराब जो चल रहा था मानसिक तौर पे वगैरह, वहां से एक रिलीफ मिल गया, और वो मिल रहा है। तो मेरे फैमिली ने भी बोला चलो अच्छा है कि शराब वराब पीने से तो कुछ कर रहे, करने दो। तो वो मेरे ख्याल से परमात्मा का एक देन था ऐसे होना। नहीं तो जाति के इसमें कोई नहीं छोड़ता इन सब चीजों में। अब हम्म। एक टेंडेंसी ऐसी आ गई, एक हालात ऐसे हो गया, तो उन्होंने बोला चलो जिंदा तो है। तो ऐसे करके फिर अचानक मुझे अपने, मेरे गुरुदेव अवधूत शिवानंद जी मिले। उनका एक शिविर में गया था, वहां कनेक्शन हो गया। फिर वहां जाने के बाद पता चल गया तो वो कनेक्टेड है नित्यानंद बाबा से। वो हम्म। मुझे पता नहीं था। तो मैंने पक्का देखा, वो एक पैटर्न देखा, नित्यानंद बाबा मुझे भेज रहे हैं। और हम्म। जैसे वो करवा रहे हैं कि साधना, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब चीजें, वो तब मुझे एहसास होने लग गया। क्योंकि मैं पर्सनली बात करता था नित्यानंद बाबा से, मुझे गुरु चाहिए। आप तो हो मुझे पता है, लेकिन कितने सारी चीजें हैं जो मुझे सीखना है, जानना है। तब अवधूत बाबा आ गए लाइफ में, तो मुझे पता चल गया पक्का नित्यानंद बाबा है, और वो कर रहे हैं। उसके बाद 8 साल मैं उनके साथ रहा। तो वहां पे जब 8 साल उनके ऑफिस में काम करता था, गुरुदेव के ऑफिस में,
एक मेंबर जैसे काम करता था, एम्प्लॉय जैसे ही। लेकिन उनके साथ एक प्रेम था, उनके साथ एक बहुत अटूट बंधन था अपना, जो आज भी है, वो कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्म एक प्रेम है। और वहां पे काफी सारा 8 साल में बहुत मेरा लाइफ में परिवर्तन हुआ, बहुत सीखने को मिला। वहां पे अपना नाम मैंने बोला, अब बायोलॉजिकल नाम ये थॉमस से हटा के मैं तो अब गुरुपुत्र हो गया। तो हम्म। गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ रहना है मुझे। अभी कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए, फिजिकल वाला, धर्म वाला, ये सब नहीं चाहिए। तो मैंने फर्स्ट नाम सेम रखा, जेकब, और शिवानंद उनका नाम रखा। तो 8 साल लोग मुझे, कई सारे सेक्टर लोग जेकब शिवानंद के नाम से जानते थे। मेरे गुरु भी उसी नाम से मुझे ये दे करते थे, प्रेम करते थे। तो 8 साल उनके बाद वो फिर वानप्रस्थ और सन्यास के, और उन्होंने उनका जैसे ये हो गया, वो वहां मूव ऑन किए। कोरोना के टाइम पे मैं भी आ गया। फिर और एक गहरा यात्रा शुरू हो गई। वो फिर मैंने देखा नित्यानंद बाबा का ही, वो जैसे यहाँ भेजो वहां भेजो होता है ना, फिर वो सीधे अरुणाचल भेजे। 1 साल मैंने तपस्या की वहां पे, 1 साल साधना, केवल तिरुवണ്ണामलई, अरुणाचल में जाके बैठना, वो भी पागलों जैसे जाके बैठना, दिन रात वहीं पे ट्रैवल करना। अचानक से अवधूत आने लग गए लाइफ में। वहां से कम एक 14 अवधूत अपने आप, कहीं मैं जाके प्लान करके, उन्हें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कनेक्शन करते करते, जैसे आचार बाबा है, अवधूत योगिनी अम्मा है, और मुकुबड़ी स्वामी है, अन्न महाराज है, सिद्धप्पा जी है, मूर्तल में एक महाराज मिले, जंगलीदास महाराज मिले, छापम्मा मिले, प्रकाशानंद, टोपी अम्मा, अरुणाचल सिद्धर, करुणाकर बाबा, नागनूर बाबा। ऐसे करते 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 सैकड़ों 14 अवधूत के साथ, और उनके साथ बैठने का मौका, और कुछ तो कुछ चमत्कार होने का मौका। तो वहां पे लाइफ कुछ अलग से बताने लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं। तो आपको किस रमणा आपको आपको किससे पता चला उन लोग अवधूत थे? क्योंकि मैंने भी वो टोपी अम्मा को तो अगले वर्ष उनका साक्षात्कार किया था, मुझे पता नहीं था। मैं जब नेपाल आया वो पता चला वो भी अच्छा, एक आपको वो टाइम में कैसे पता चला वो अवधूत है? और आप अवधूत, और वो हाँ, अवधूत ने वो कैसे आपको प्रेरणा किया, गाइड किया, व कुछ मंत्र दिया, व आपको ये दूसरे लोग ने कहने से आपको अवधूत लगा कि कैसे आपका प्रत्यक्ष अनुभव कैसा था वो अवधूत से? जी जी, अवधूतों के बारे में सुना था मैंने, लेकिन अवधूत इतना कॉमन है वर्ड। अभी आप साउथ में आ जाओ, साउथ में बहुत मिलेंगे अभी भी आपको, इसमें बॉडी में है वाले, रहने वाले अभी भी मिलेंगे आपको। हम मिलते भी रहते हैं, हमारे जो रिट्रीट के ग्रुप वगैरह में बेचते रहते हैं। वो अवधूत एक अलग ही तत्व है। अवधूत संत, महात्मा, योगी, महर्षि, ऋषि, ये सब इतना जम्बल्ड अप है कि हम सबको सेम ही समझते हैं। अवधूत यानी कि कोई हम्म। सिद्ध है, या कोई संत है, या कोई महापुरुष है। वर्ड्स में भी बहुत, अवधूत वो तत्व है जिन्होंने कंप्लीटली अपना ईगो खोया। हम्म। अहम भाव बिल्कुल नहीं होता उनके अंदर। उनको अहम भाव यहां तक नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, नहीं होता हूं। वो खुद ही एक जिंदा लाश जैसे होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो लाश नहीं है, वो परम तत्व हो चुके हैं उसके अंदर। वो आप ये कह सकते हो कि उसमें परमात्मा का वास होता है वो शरीर में। यूजुअली हम बोलते हैं ना, परमात्मा निर्गुण निराकार है, पूर्ण वाला, जो कंप्लीट वाला है। लेकिन एक बहुत ही रेयर मैजिकल ऑकरेंस ये है कि आप निर्गुण निराकार को एक आकार और गुण वाले शरीर में दिख रहा है आपको। बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उनका कोई शरीर से कोई नाता नहीं है। आप एक अवधूत को पूछो, आप अवधूत हो, वो ब्लैंक रहेंगे, उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका मन मर चुका है। जैसे नित्यानंद बाबा बोलते हैं ना, ज्ञानी को मन नहीं, ज्ञानी का मन मर चुका है। अब मन ही कहता है ये मेरा है, मैं कौन हूं, मैं फलाना ढिमाना गुरु हूँ, ये मेरे पुत्र है, वो मेरे शिष्य हैं। ये जो एक अहम भाव है, अहम मतलब अच्छा हम, एक उसको बोलते हैं प्योर ईगो। प्योर ईगो भी होता है, उनको पता होता है कि मैं संत हूँ, मेरे शिष्य है, वो पता होता है। लेकिन अवधूत कैसा होता है, वो मिट गया उनके अंदर। तो वो हायर स्टेज, अब कैसे पता चले, वो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अभी काफी सारे लोग चमत्कार वमत्कार देख के वो बोलते हैं कि कुछ हो रहा है। एक आदमी पागल जैसा घूम रहा है, कचड़ा लेके घूम रहा है, या कोई बोरी या बस्तर लेके घूम रहा है, या लंबे दाढ़ी लंबे नाखून लेके घूम रहा है, पागल की अवस्था है।
तो आप कैसे पता चले ये पागल है या अवधूत है? हम्म। उसके लिए साधक को वहां बैठ के जो अनुभव कर सकते हैं, उनका प्रेजेंस, जिसका जागरूक है, थोड़ा देर बैठने के बाद भी आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि परम शांति तुरंत होना शुरू हो जाएगा वहां पे। उनका जो अस्तित्व है, उपस्थिति जो है, प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि आप और में आ जाओ, शांत हो जाओ। पहले मन शांत होता है, इमीडिएटली मन शांत होता है। और दूसरा तो आप एक प्लेजेंट स्थिति में, एक शांति में चले जाते हो। और वहां अगर थोड़ी जागरूक हो जाए तो समाधि भी हो सकती है, या फिर कोई एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाता है, कोई क्रिया हो गया उनके साथ जो, या जैसे क्रिया यानी कि शक्तिपात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शक्तिपात यानी एकदम भावुक हो गए, रो पड़ दिए, या हंसना शुरू कर दिए, या क्रिया हो गई, या एकदम से शांत हो गए, ये सब शक्तिपात का है। तो वो केवल अनुभूति से ही आ सकता है। अब जो साधक नहीं है, वो तो एक्सपीरियंस नहीं करेगा इस चीज को। वो देखेगा और वो बोलेगा ये क्या है फालतू सा, ऊपर से नीचे देखेगा ये क्या गंदे कपड़े पहने हुए। वो मन में है, मन के ऊपर नहीं गए। अवधूत मन के ऊपर होते हैं। तो जो मन गिरा सकता है, वही अवधूत के पास पहुंच सकता है। मन से कोई भी नहीं पहुंच सकता। और देखो आप कभी भी, ये सारे लोग डिस्गाइज में रहते हैं। अवधूत जल्दी हाथ नहीं आते, आपके सामने रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं इंद्रियों से देख रहा हूं इनको, मन से देख रहा हूं, अगर मैं उपस्थिति से देख रहा हूं, एक बोध होना शुरू हो जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा पनारण का में। आप अरुणाचल चले जाओ, वहां इतने सारे साधु संत, काफी सारे तो वहां पे भिखारी और वो जो होते हैं ना भीख मांगने वाले, वो सब लोग ही होते हैं। चोला पहन के घूम रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं। तो बहुत डिफिकल्ट है उनको पता लगाना, और उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं ये सब। ऐसे ऐसे योगी रहते हैं, ऐसे ऐसे पहुंचे हुए संत रहते हैं उसके अंदर, पता ही नहीं चलता। उसके लिए एक प्रेजेंस में जब आप घूमोगे आपको पता चल जाएगा वो कौन है, और वो अट्रैक्ट भी हो जाएंगे। वहां पे भी मेरे कई सारे एक्सपीरियंस है। जैसे अरुणाचल सिद्धर के एक है, उनको मैंने एक ही बार देखा और उसके बाद कभी नहीं देखा। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि वो अरुणाचल जो टेम्पल है वहीं घूमते रहते हैं। और मेरा टेम्पल के अंदर ही उनके साथ भेंट हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक अलग वाइब्रेशन में था, केवल रो रहा था। एक अलग भाव था, हायर गुरु तत्व के साथ कनेक्टेड था वो। एक नशे की स्थिति में मैं घुसा था वो लाइन में खड़ा था। अचानक से एक महापुरुष बीच में आके, एक टेम्पल वालों ने धकेल दिया उनको अंदर। टेम्पल के होते हैं ना कामगार, उन्होंने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। यूजुअली टेम्पल वाले देखते हैं कि कोई लाइन तोड़ ना करे, और यहाँ देख रहे कि लाइन तोड़ के कोई तो जबरदस्ती घुसा रहे हैं। और उनको वेशभूषा देख के तो नहीं लग रहा कोई वीआईपी है। अब ये लोग वीआईपी को छोड़ के तो कोई घुसाएंगे नहीं। दो आदमी लोग खड़ा करके चले गए, तो मैंने देखा फटा फूटा कपड़ा है। मैं बोला ऐसा कौन आदमी है जो सामने लाके खड़ा कर दिया। पीछे इंसान, वो एक तमिलियन थे वो आदमी, उनको पूछा मैंने ये कौन है। वो बोले आप इनको नहीं जानते। मैं बोला नहीं। अरे यहाँ के सिद्ध, धीरे से बोले, यहाँ के सिद्ध है, अरुणाचल सिद्धर बोलते हैं इनको। तो मैंने देखा, अरे बाप रे, ये तो सौभाग्य, सामने आके खड़े हो गए। तो फिर बाकी का लाइन जो था उनके पीछे ही में, एक भाव चेंज हो गया। अब देखो मैं रंग रूप देख रहा था उनका, समझ नहीं आया। जैसे उन्होंने बोला और मैं कनेक्ट किया, हो आभास होने लग गया। और फिर हम चढ़ते 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 गए। अचानक मेरे पैर उनके पैर को छू लिए। इतना बुरा लगा कि मैंने उनको छुआ पीछे से, तो ये सॉरी बोलने के लिए, एकदम सॉरी बोल के। मैं आपको कह रहा हूं, जब मेरा पैर उनके पैर को लगा, तब भी वो मुड़ के भी नहीं देखे। और जब मैंने हाथों से भी उनको छुआ, तब भी वो मुड़ के नहीं देखे। वो एक ही स्थिति में चल रहे थे, खोए हुए थे ऐसे। और गर्भगृह के सामने आए। जैसे ही सामने आए तो अंदर के जो पंडित होते हैं, उन्होंने द्वार खोल दिया, ऐसे छोड़ते नहीं किसी को। वो अंदर गए और अंदर ऐसे जाके खड़े हो गए, जैसे शिव के साथ बात कर रहे हो, शिवलिंग के साइड में। तब मैंने बोला अरे यार, क्या हो। अब ऐसे भाग गए। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा वहां पे, कितने बार गया हूं मंदिर, लेकिन वो कहते हैं कि वहीं घूमते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे एकदम से ना, पता नहीं चलता। ये हर जगह पे मिलेंगे आपको। तो अवधूत खासकर ऐसे होते हैं। आप देखो कीचड़ में बैठे रहते हैं, गटर किनारे बैठे रहते हैं, एकदम पुराना बासा खाना खाते रहते हैं, या पागलों जैसे रहते हैं, या बच्चे की अवस्था में रहते हैं, या खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं। जो ये सब देखा, तो अभी मस्तान बाबा देखो, आप पुणे में आप चले जाओ, रेलवे स्टेशन में मिलेंगे आप उनको। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आसपास में वो घूमते रहते हैं।
उनको देखा तो पागल ही बोलते हैं कोई भी, लेकिन कुछ जानने वाले जाते हैं वहां पे अवस्था देके। तो अवधूत हम मन से डिफाइन नहीं कर सकते, मन से काफी सारे मिसइंटरप्रिटेशन। मेरे हिसाब से जितना भी मैंने इन लोगों का कृपा से इनका सानिध्य पाया है और इनके साथ बैठ पाया, मैंने यही चीज ऑब्जर्व किया। और आज मैं सिखाता हूँ अवधूत गीता, जो भगवान दत्तात्रेय का लिखा हुआ है। बहुत उम्दा और सबसे बेस्ट तरीका है अवधूत के डेफिनेशन जानने के लिए। तो जितना भी मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, जितना भी अवधूत मिले हैं, आई कैन कंपेयर नोट्स, क्योंकि वहां मैं सिखा रहा हूँ ना, मुझे पता है वो सारे तत्व यहाँ मिलेंगे आपको। जैसे अवधूत का डेफिनेशन है वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए ये मेरे लिए एक प्रैक्टिकल ये जैसे हो गए। मैं सिखाता हूँ लोगों को और एग्जाम्पल देता हूँ कि ये हुआ है, इस प्रकार से ही हुआ है, ये अभी भी मिलेंगे आपको इस तत्व से। तो एक गहरा आपको कनेक्शन अवधूत के बारे में जानने को मिलेगा। तो अवधूत के बारे में आपने पूछा तो ये है 14 अवधूत ऐसे इस प्रकार से मैं उनके सानिध्य में रहा हूं, और एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जैसे मैंने कहा ना 4 लेवल पे। हम्म। और ये अवधूत जैसे आपने बोला वो कीचड़ में रहते हैं, पागल सा रहते हैं, वो विभिन्न क्रिया करते हैं, पर अभी के हालात में, वर्तमान समय में ये भी होगा कि एक अवधूत कोई ऑफिस में टाई सूट पहन के काम कर रहा हो, वो भी हो सकता है। हो गृह सकता हो गृहस्थ में सकता है। रहकर वो अपने पोता पोती से खेल रहा हो, वो भी हो सकता है होता ना। है हो सकता है हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम है ऐसे। हिस्ट्री में हुए भी हैं कई इंसिडेंट्स जहाँ पे उस लेवल के गुरु आके जिए भी हैं। यहाँ जैसे ऋषि अमरा बोल के हैं बेंगलोर के तरफ, अगर आप उनके चरित्र पढ़ोगे, वो पैंट सूट में रहते थे, पैंट शर्ट में, चश्मा वश्मा पहन के, गृहस्थ थे, घर बार में थे, लेकिन अंत तक किसी को मालूम नहीं पड़ा वो अवधूत। हम्म। उनके जो शिष्य थे कृष्णानंद, उनको उतना ही पता था, क्योंकि वो बिहेव ऐसे करते हैं, इतना नॉर्मल होके बिहेव करते हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। जैसे लहरी महाशय जी, उनकी पत्नी तक पता नहीं था उनको, उनकी पत्नी को तक पता नहीं है वो कौन है, किस लेवल पे है श्याम लहरी महाशय जी। वो जब उन्होंने लेविटेट करते हुए देखा अचानक इससे गलती से, तब उनकी स्टेट पता चल गई। तो वो जो आप कह रहे हो ना, वो होते हैं लेकिन वो फिर दर्शाते नहीं है। हम्म। कभी कभी तो मृत्यु तक दर्शाते नहीं है। विष्णु तीर्थ महाराज एक हुए ऊपर, उधर नॉर्थ में, ऋषिकेश में रहते थे। वो लिनिएज में भी मैं रहा हूँ, वहां पे भी मेरे कई सारे गुरुओं के आशीर्वाद है। उन वो आश्रम में भी रहा हूँ मैं, देवास में, मध्य प्रदेश में वगैरह। वो एक बहुत पावरफुल लिनिएज है। उनका भी चरित्र आप पढ़ो। विष्णु तीर्थ महाराज वो एक हेडमास्टर, नॉर्मल स्कूल टीचर जैसे होते हैं ना, वहां से वो रिटायर होके फिर वो अपना ध्यान साधना वगैरह करते थे। लेकिन अंत तक उनके जितने भी शिष्य, उनको पता नहीं उनके स्टेचर क्या थी। जब उनका शिष्य शिवोम तीर्थ महाराज ने उनके बारे में बुक लिखा, जो उन्होंने मना किया था, विष्णु तीर्थ महाराज जो भी वो देख रहे थे, जैसे वो चलते चलते किसी से बात कर रहे हैं, तो शिवम तीर्थ महाराज पूछते थे आप किससे बात कर रहे हो महाराज? अच्छा तुमने सुन लिया? हाँ तो कौन है? तो बोले वो गुरुमंडल से आए थे, मेरे साथ बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? आप कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, हाँ ठीक है चलता हूँ। ये क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ वो बुला रहे हैं ना, टाइम हो गया, चलो। क्या मतलब है आपका टाइम हो गया? अरे शरीर छोड़ने का टाइम हो गया। वो रोने लगता है शिष्य, आप क्या कह रहे हो? तो गुरु कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो? शरीर, हम शरीर थोड़ी है, हमको तो जाना ही है। लेकिन इतने कैजुअली आप कह रहे हो कि कोई आया, आपने बात किया, अदृश्य किसी के साथ बात किया, आप बोल रहे जा रहे हो सत्य है जा रहा हूं। तो उनको लगा कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन वो हुआ। कुछ समय के बाद वो हुआ, वो निकल गए। तो उसके उस समय में जब वो ऐसे स्टोरीज लिखते थे, तब विष्णुतीर्थ महाराज उनको कहा ये सब लिख रहे हो ठीक है, लेकिन जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा तब तक ये सब चीजें बाहर नहीं बताना। हम्म। और शरीर छोड़ने के बाद जैसे बुक पब्लिश हो गया, तब लोग बोले अरे बाप रे, हम ऐसे गुरु के साथ रहते हमको पता ही नहीं है। तो आप जैसे कह रहे हो ना, पैंट शर्ट में हो सकते हैं, काफी सारे होते हैं, लेकिन वो आभास नहीं होता, क्योंकि फिर उनका वो अस्तित्व चला जाता है उसके अंदर, हम्म। फिर वो अलग ही हो जाता है। लेकिन हो सकते हैं। तो एक हमको साथ। पता नहीं चलता कि वो एक्टिंग कब कर रहे हैं। वो जी एक है, जी। एक्टिंग करते हो, बड़ा ए, एक्टिंग करते हैं, कभी कभी हाँ। बेवकूफ जैसे ही बिहेव करते हैं। कभी कभी बता देते हैं कि जो अभी पैंट शर्ट में हूं मैं, सो एंड सो हूं,
और कभी कभी बता भी सकते हैं कि मैं एक गुरु हूँ। हम्म, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जैक्टली हमको पता नहीं चलता है जब तक हम उनके सानिध्य में बैठ के वो एक्सपीरियंसेस ना करें, बहुत ही कठिन है। तो आपने वो प्रश्न पूछा लाइट का, यहां से मुझे आभास हुआ कि अब वो, पहले तो घर वालों के साथ एक आइडेंटिटी थॉमस था, फिर गुरु के साथ एक आइडेंटिटी, वो भी एक आइडेंटिटी है, शिवानंद था। तो मैं बोला ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, हम तो ज्योति के है ना, प्रकाश के। शिव तो स्वयं प्रकाशित ज्योति है, ज्योति स्वरूप है। तो हम किसके बच्चे हैं? हम तो आत्मन से आए हैं सभी, आत्मा के ही टुकड़े टुकड़े हैं, हम वही ज्योति है। तो क्यों ना अब हाईएस्ट वो ज्योति तत्व के साथ ही जुड़े, एक एक लेवल पे जुड़ता गया। तो अब जुड़े, अगर है भी कोई जोड़ना है, कोई आइडेंटिटी भी, क्योंकि नाम के बिना भी नहीं होता। अब बिना नाम के कैसे हो सकता है दुनिया में, कुछ तो चाहिए। तो एक आधार के लिए लाइट जोड़ दिया, जे एक लाइट कह दिया। तो ये क्या होता है, ये मुझे बार बार याद भी दिलाता है कि मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल प्रकाश का हूं। तो ये एक रिमाइंडर जैसा भी हो गया, और एक एग्जाम्पल जैसा भी हो गया जीने का तरीका से। तो उस वजह से आपने पूछा क्या मेरा अस्तित्व है अभी, मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि लाइट ही है हम लोग, प्रकाश ही है हम लोग, और हम एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस है हम लोग। ये वो प्रेजेंस बन के ये शरीर में घुस के जो भी काम कर रहे हैं, प्रारब्ध हमको जबरदस्ती लेके आया इसके अंदर। कुछ तो कुछ है, अभी आप बैठे हो नेपाल में, आपकी फैमिली है, वो सब वो प्रारब्ध है, उसको आप नकार नहीं सकते उस चीज को। लेकिन ये नहीं कि प्रारब्ध आ गया तो आपका अध्यात्म भी रुक गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप आपने प्रवेश किया उस शरीर में, और जिसके साथ लेन देन है वो आप खत्म कर रहे हो। प्रारब्ध, फैमिली, ये सब क्या है, लेन देन है। जैसे ही लेन देन खत्म हो जाएगा हम करते करते, वो अपने आप वो गठबंधन भी टूट जाएगा। फिर आप अपने उपस्थिति में आ जाते हो, प्रेजेंस, ज्योति स्वरूप जो है, लाइट, आई एम लाइट, वो भावना आ जाती है। तो जब तक को वो आभास नहीं होता कि हम प्योर लाइट, तब तक हम कुछ तो कुछ करते ही रहेंगे इस सब चीजों में। तो मेरे हिसाब से मैं उस लाइट से ही कनेक्टेड रहने की प्रयास करता हूँ हमेशा। और जो भी मेरा प्रारब्ध करवा रहा है उसको देखते करते जाता हूँ टू द बेस्ट। बट आई ट्राई टू कीप माई आइडेंटिटी विद दैट लाइट विच इज प्रेजेंस। एक साधक के जीवन में जैसे आपने कहा, इतने अवधूत से इनकाउंटर और साक्षात्कार, ये आपके भीतर भीतर की अपनी चाहत के तड़प के था कि ये भी देखूं, ये भी देखूं, ये कौन सा है, ये कौन सा है, कि ये ईश्वर के ही कुछ खेल है कि, क्योंकि अगर वो सब एक ही परम तत्व में लीन है, एक ही अवेयरनेस में स्थित है, फिर भी इतने 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 हम ये अवधूत ये संत से क्यों साक्षात्कार हो रहे हैं कि हम खुद ही भटक रहे हैं कि असली ज्ञान नहीं पाकर। बहुत अच्छा पूछा आपने प्रश्न, ये काफी कम लोग इस तरफ जाते हैं। मैंने जितना, मैं एक्सपीरियंस से ही बात करूंगा, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैं तो आपको गारंटी से बोल सकता हूँ वो परम तत्व ही करवाता है। हमको ऐसे वहम होता है कि हम कर रहे हैं। एक समय आएगा जब आप देखोगे, पहले तो ऐसे लगेगा हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कार्य कर रहा हूँ, ऐसे लगेगा। लेकिन एक समय के बाद जब आप डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, आपको पता चलेगा आपने किया नहीं, आपसे करवाया गया है। जैसे मैंने बोला वो किताब मेरे हाथ में आना, जो मैं गणेशपुरी गया, वो तो कोई मैंने कोई भी ढूंढा ही नहीं। मेरा कोई मन में इच्छा नहीं थी गुरु, मेरा कोई मन में इच्छा नहीं सनातन को जानने की, मेरा कोई इच्छा नहीं जीव समाधि योगी, कोई इच्छा नहीं। लेकिन अपने आप बनता गया माहौल, और अपने आप खिंचता चला गया, गणेशपुरी खींचा गया, वहां से भटकता गया। मैं बोला ना आपको, पागलों जैसा घूम रहा हूँ जीव समाधि, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अंदर से जैसे एक स्थान में गया, फिर अंदर से एक इच्छा हो रही हुआ, तो इच्छा जैसे हो रही है अब वहां ट्रेवल करूंगा, ऐसा लगता है कि मेरा इच्छा है। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो इच्छा से पहले भी कुछ चीजें आमने सामने आ जाती है, एक योग बनता है। पहले देखो आप, एक माहौल बनता है आगे, उसके बाद आपके अंदर मन में इच्छा आती है। जैसे वो किताब आया मेरे हाथ में, किताब के बाद मुझे इच्छा आई गणेशपुरी जाने की, पहले नहीं आई। तो कृपा कैसे करती है काम, पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स, पहले ऐसे चीज योग बनाता है और अपने सामने रखता है, उसको देख के हमारे मन में एक लालसा होती है कि मैं ये करूं। जैसे मैं बोलता हूँ अभी एमबीबीएस करना है मुझे,
मेरे मन में एमबीबीएस, मैं बोलता बचपन से मुझे एमबीबीएस करना था, डॉक्टर बनना था। मैंने फिर पूरी कोशिश की, मैंने स्कॉलरशिप ले ली, फलाना ढिमकाना, दिन रात पढ़ाई की, फिर मैं डॉक्टर बन गया, फिर मैं स्पेशलाइजेशन बन गया, और फिर एक स्तर पे मैं बोल सकता हूँ, देखो मेरी बचपन से इच्छा थी डॉक्टर बनने की, और मैं डॉक्टर बन गया, तो मैंने अपना इच्छा पूरा किया। लेकिन मैं बोलता हूं, नहीं, आपको डॉक्टरी बनने की क्यों इच्छा हुई? अब वकील भी बन सकते थे, पुलिस में भी जा सकते थे, कोई इतने सारे वैरायटी है, लेकिन अंदर से वासना वही क्यों? तो पहले वासना जगती है अंदर से, एक वाइब्रेशन आता है, एक दिशा देती हो, उसके बाद विचार आता है। विचार बाद में आता है, पहले भाव आता है, भाव के बाद विचार। इसको हम बोलते हैं कारण शरीर। हमारा जो पंचकोश है ना, 5 कोशस है हमारे। फर्स्ट हमारा कोश जो ईगो बोलते हैं, वो आनंदमय कोश फर्स्ट, और एकदम प्योर होता है। समाधि में हम आनंदमय कोश में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन वो आनंदमय कोश के अंदर ही हमारा कारण शरीर है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। कर्म छुपा हुआ है उसके अंदर, वहां से तरंगे होती है, वो अपने को दिखता नहीं है, बहुत सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म, आप उसमें घुस भी नहीं सकते हो। आनंदमय कोश में प्रवेश, कारण शरीर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा ज्यादा से ज्यादा कितना अभी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम तन में है, बॉडी में है, प्राण शरीर में प्राणों का एहसास हो रहा है, मन में है, मन का एहसास हो रहा है, विवेक है, बुद्धि, जिसकी वजह से मैं जान सकता हूँ, एक आइडेंटिटी है। ये चार में हम ज्यादा जीते हैं, हमारे अनुभूति यहाँ होती है। लेकिन ये चारों को ऊर्जा कौन देती है? बाहर से तो नहीं आता। अब इसके ऊपर कौन सा है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश से निकलती है ऊर्जा विज्ञानमय कोश में, वहां से मन में जाता है, वहां से प्राण में जाता है, वहां से शरीर में आता है। तो हमारे आत्मन से पहले निकलती जो ऊर्जा है, फर्स्ट तो प्रभाव डालता है आनंदमय कोश में, जहां मेरा ईगो प्रकट होता है, जहां मेरा कारण शरीर प्रकट होता है। वो कारण शरीर में मेरा सारा पेंडिंग कर्म है, जितना भी पेंडिंग है, वो कारण शरीर में। अब कारण शरीर मैं आत्मन हूं, मैं वो प्रकाश आत्मन हूं, लेकिन वो कारण शरीर मुझे खींचता है। मैं समाधि में हूं, मेरा असली घर वही है, परम धाम, मैं हमेशा समाधि में ही रहता हूँ। लेकिन एक शरीर जो है मेरा, जो कर्म का करते हैं, वो खींचता है प्रकाश को। तो ये आत्मन का प्रकाश उसमें प्रवेश करता है, आनंदमय कोश में। तो उसको बोलते हैं ईगो आ गया, आइडेंटिटी आ गई। तो वहां से सेपरेट द्वैत का यात्रा शुरू हुई। अब प्रकाश जैसे ही वह कारण शरीर में घुस गया, तो कारण शरीर के अंदर जितने कर्म है, वो इल्यूमिनेट हो गए, मतलब जागृत हो गए। प्रारब्ध ये जन्म का जितना भी हो, इल्यूमिनेट हो गए। अब वहां से वाइब्रेशन शुरू होती है, लाइट मिल गया, वो कहाँ घुसता है? आइडेंटिटी, इसमें विवेक में आता है। वहां से मैं बोलता हूं आई एम जेक। आनंदमय कोश में सिर्फ आई एम होता है, मैं हूं, होने की उपस्थिति है बस। मैं कौन हूं पता नहीं है, लेकिन समाधिष्ट में वही पूर्ण। उसके बाद आई एम जेक, आइडेंटिटी आ गई ज्ञानमय कोश में। फिर जेक का मन होता है, मनोमय कोश में। ये प्रवेश करता है ऐसे लाइट। तो पहले जो तरंग है, जो कारण शरीर में कर्म है, वो कर्म का वाइब्रेशन मेरे ज्ञान शरीर में आके मुझे एक आइडेंटिटी देता है। मैं फलाना ढिमका, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सो एंड सो हूँ। वो क्यों? क्योंकि मेरा कर्म है कोई जन्म का, कि इस जन्म में तुझे इंडियन बनना है, तुझे क्रिश्चियन बनना है, तुझे मुस्लिम बनना है, ये बनना है। उसके हिसाब से वो तरंग इसमें आती है और मुझे आइडेंटिटी मिलती है। तो मैं अपने आप को एक पर्सनैलिटी समझता हूँ। वो कहाँ से आ रहा है? कारण शरीर के वाइब्रेशन से। अब वो पर्सनैलिटी क्या करता है? वो पर्सनैलिटी का एक मन हो गया। मैं अगर जेक हूं, तो जेक का एक फैमिली है, जेक का एक काम है, जेक का एक ईगो है, जेक का एक आइडेंटिटी है। तो वो मन में स्टोर होता है, जेक का सारा प्रॉपर्टी। तो मैं यानी जेक, मेरा यानी मन, जो भी मन को देखे वो मेरा है। तो मन के अंदर मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है, मेरा घर है, मेरा रोल है, मेरा काम है, मेरा आइडेंटिटी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब मन में। तो अब लाइट आइडेंटिटी में प्रवेश करके मन में घुस गया। मन में जैसे घुसता है, ये सब विचार जागृत होता है। ये मेरा, वो मेरा, अटैचमेंट, मोह, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, वो सब थॉट्स जागृत होते हैं। वो थॉट्स फिर जाके प्राण शरीर को आपको एक्टिवेट करता है। फिर प्राण दौड़ता है, एनर्जी, फिर इंद्रिया खुलती है आपकी, देखने की, सूंघने की, टेस्ट करने की, या सुनने की, या छूने की, स्पर्श की, 5 इंद्रिया वो जागृत होते हैं। फिर वो इंद्रिया, ज्ञान ज्ञान इंद्रिया जिसको बोलते हैं, पावर ऑफ सीइंग,
लेकिन वो पावर ऑफ सीइंग के लिए उसको ऑर्गन भी तो चाहिए। तो कर्म इंद्रिय में बॉडी में प्रवेश किया, लास्ट बॉडी की जो आंख है कर्म इंद्रिय, तो ज्ञान इंद्रिय पावर ऑफ सीइंग एंटर्स इनटू द फिजिकल आई, फिर वो शक्ति आंखों के द्वारा बाहर दिखता है। देखो कहां से ट्रैवल हो गया, कारणमय कोश से। लेकिन हम कारणमय नहीं दिखते, हमारे मन में विचार आ गया। अब मैं बोल रहा हूं मुझे डॉक्टर बनना है, बचपन से डॉक्टर बनना है, वो तो मैं मन से शुरू कर रहा हूं ना डॉक्टर बनना है। लेकिन वो डॉक्टर बनने का बीज कहां से आ रहा है, कारण शरीर से। वो डॉक्टर का कुछ तो एक पेंडिंग कार्य कर्मा है मेरे लाइफ में। तो उस तरह का तरंग आके, वो तरंग वाइब्रेशन आके थॉट बनता है, विचार बनता है। तो मेरे मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है। हम क्लेम यहां से करते हैं, ये मेरा थॉट है, तो हम बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तुझे तेरे भाग में लिखा हुआ है तुझे डॉक्टर बनना है। तो उस तरह के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वाइब्रेशन पहला है। जैसे वाइब्रेशन। आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसका ही आंसर बता रहा हूं मैं, कि ये सब जो हो रहा है मैं भाग रहा हूं या करवाया जा रहा है। मैं हम्म। भाग रहा हूं तो मुझे वो मन से शुरू हो रहा है, मुझे अब हम्म। अरुणाचल जाना है। लेकिन अरुणाचल जाना है, वो भाव कहां से आ गया पहले, हम्म। या उस तरह का इंटरेस्ट कैसे आ गया। एक पिक्चर देखा होगा मैंने, एक वीडियो आई सामने अरुणाचल का, और मैंने देखा ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वहां जाना है एक दिन। अगर वीडियो नहीं आता तो आप जाते? नहीं। अगर किताब नहीं आता तो मैं जाता नहीं। तो किताब किसने वो योग बनाया। तो पहले वो चीजें हमारे आगे पीछे आती है, मन में विचार आना शुरू हो जाता है, फिर हम सोचते हैं। तो ईगो जो हम बोलते हैं ना, डूअरशिप, करता, मैंने किया, हम जो बोलते हैं, वो जो भी मन में जीते हैं उनको लगता है कि मैंने किया। मेरे अंदर वो देखते नहीं कि वो तरंग कहां से आ रहा है। वो तरंग ही कृपा है, वो तरंग ही ग्रेस है। तो हमारे को जो करवा रहे हैं, अभी ये सब जो हमको करवा रहे हैं, आप देखो अभी हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये कहाँ आपने सोचा, अचानक का थोड़ी आया। नहीं, एक 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 कनेक्शन हो गया, जुड़ गया, और आपने फिर वो जुड़ के फिर आपके अंदर इच्छा बाद में आई। आ गए, हाँ। लेकिन अगर आप इच्छा को पकड़ोगे, आप बोलोगे मैंने किया इस चीज को। हाँ। लेकिन आप ध्यान से देखोगे, अरे मेरे लिए प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सेट हो रहा है, मैं तो बाद में सोचने लग गया। तो इस प्रकार से जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या हम अवधूतों के पास जाते हैं या वो करवाते हैं, करवाया जाता है। जो आपके कर्म में है, जहां जहां आपका क्षेत्र ऋण है, आपका शरीर को लेके जाएगा, वो क्षेत्र में सब पहुंचाएगा। वहां भी ऋण है आपका। जितने व्यवहार, जितने भी लोग आपको मिलना है, मिलवाना है, या जो लोग आपको मिलना है, ये सब पहले से निर्धारित है आपके कारणमय कोश में। और जैसे जैसे समय आता है, जैसे हम मिले, वो अपने आप खुलता है, फिर एक बॉन्ड शुरू हो गया उस तरीके से। तो पहले कभी भी कृपा से ही होती है। इसलिए हम ये बोलते हैं आई एम नॉट द डूअर, रमण जी, महर्षि, हम नहीं करते। ये प्रोसेस में जैसे आपने ये प्रोसेस इतना बेहतरीन तरफ से मुझको हमको समझाया, ये दिव्यपुरी का दर्शक को, आप व्यूअर्स को आपने समझाया, एक्सप्लेन किया, तो मुझे एक जिज्ञासा आ गया। ये जो यही प्रोसेस में जिन व्यक्तिगत अवेकनिंग होते हैं ना, अवेकन्ड बिल्कुल। माइंड बोलते हैं, अवेकनिंग, अवेकन्ड माइंड, एनलाइटेंड माइंड बोलता है, तो इसका राइट। प्रोसेस कैसा होता है? क्योंकि ये भी कोई, ये जीव के लिए अवेकन्ड होगा, परमहंस योगानंद के लिए होगा, रमण महर्षि पक्का। के लिए होगा, जेक को भी होगा, राजन को होगा, वो पहले ही निर्धारित है, बुद्ध को होगा। बिल्कुल। 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 जैसे आपने बोला ना, अभी मैंने आपके व्यूअर्स को इतना इससे सहज रूप से बताया, मैंने नहीं बताया, ये भी करवाया जा रहा है, ये भी हम्म। हो रहा है, एक माहौल बन रहा है। आप जो प्रश्न भी पूछ रहे हो वो बनना है और सुनना है, तभी आप एक पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूँ। एक प्रक्रिया अगर हम देखेंगे, अपने आप हो रहा है, मैं उसके साथ बह रहा हूँ इस प्रकार से। तो अभी आपने जैसे पूछा एनलाइटनमेंट या अवेकन्ड। अवेकनिंग, पक्का अवेकनिंग। वो ऐसा ही होता है। जैसे कि रमण महर्षि 9 साल की आयु में अचानक भीतर से, केवल अरुणाचल का, एक किसी ने, उनका रिलेटिव ने अरुणाचला के बारे में बताया, उनके मन में बैठ गया, दिन रात वही सोच रहे हैं, अरुणाचल अरुणाचल अरुणाचल। अभी उन्होंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, कुछ पता नहीं। अब देखो ये कहां से आ गया कनेक्शन, ये उनका पिछले जन्म का है कनेक्शन उधर से। वो जैसे ही कर्म पकता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आना शुरू हो जाता है। तो उनका, रमण महर्षि जी का कैसा था, पिछले जन्म में सब क्लियर हो चुका था, पूर्ण साफ सफाई हो चुका है।
और ऐसा नहीं कि इस जन्म में उनका गुरु नहीं है तो कभी नहीं, नहीं, उनके बहुत सारे गुरु थे। हम लोगों के भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ये मार्ग में आ गए तो गुरु नहीं थे। कई जन्मों में कितने ही गुरु गाइड करते करते हम आते हैं। तो एक यात्रा है एवोल्यूशन का। जैसे हमने वो अगर पूर्ण नहीं किया जो हम करने आए हैं और हम शरीर छोड़ दिए, तो हमारा नेक्स्ट जन्म वहां से कंटिन्यू होता है, रिपीट नहीं होता। जैसे अगर आपने अनाज से आपने छोड़ा शरीर, हमारा 7 चक्र है ना, जैसे जैसे हमारी स्टेट्स ऑफ एवोल्यूशन है वहां से हम छोड़ते हैं शरीर, वहां से प्राण निकलते हैं। तो अगर समझिए मेरा चित्त यहाँ तक आ गया है और इस जन्म में मैं यहाँ तक पहुंच गया हूं और मैंने यहाँ से छोड़ा शरीर, तो अगला जन्म जो मेरा प्रवेश होगा वो यहीं से कंटिन्यू होगा, वो मूलाधार से नहीं होता। फिर अगला जन्म मेरा यहीं से होगा और इतना जो बचा है, फिर चाहे मैं नीचे जाऊं ऊपर जाऊं वो बात अलग है, लेकिन जहां कंटिन्यूएशन होती है वो वहीं होती है। तो ऐसे करते करते जब हमारा ऊर्ध होता है, एनलाइटनमेंट का भी टाइम कई जन्मों के बाद अपने आप होते 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 आता है। लेकिन हमारे दूसरे भी कर्म रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। वो कर्म की वजह से कभी कभी हम डिटोर बोलते हैं। जैसा आपका अगर लाइफ में अगर होना है टाइम आने पर, तो फिर आप अभी अभी आप जुड़े शिवपुरी बाबा से, उससे पहले आप क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि आपका प्रारब्ध एडिशनल कर्म आपका जुड़ गया था। वो जब तक आप वो साफ नहीं करते हो, आपका ये योग नहीं बनता ये खुलने के लिए। तो जैसे जैसे आपका वो कर्म खत्म होते आया, आपका अपने आप डिस्ट्रैक्शन हो गया, वहां से एक अपने आप वैराग्य आना शुरू हो गया, ये सब चीजें घटने शुरू हो जाती है, खुल जाती है। तो एनलाइटनमेंट और ये सब चीजें भी समय समय पे ही हमारा एवोल्यूशन चक्र के हिसाब से होता है। इसलिए मैं लोगों को, मेरे जो स्टूडेंट भी हैं, उनको भी बोलता हूँ, कंपेयर नहीं करना। अभी रावण हम्म। महर्षि को हुआ बोल के तुम घर छोड़ के नहीं जाना वहां, मैं मुझे भी हो जाएगा, नहीं हो, ऐसा नहीं हो। आपको जो हो रहा है ना समय समय पे होगा। अभी आपकी यात्रा देखो, मेरी यात्रा देखो, सबकी देखो। हम लोग पूछ के लिख के किए गए क्या? बचपन में हमने लिखा क्या इस टाइम पे हम अध्यात्म में आएंगे? नहीं, समय आने पे अपने आप ही खुलता है सब चीजें और पर अपने आप रास्ते खुलते हैं। आपने जो लाइन किया इसमें साधक कुछ निष्क्रिय भी होगा, अलसी भी होगा, ये पैसिव भी होगा ना, क्योंकि ये साधना का मार्ग, सक्रियता का मार्ग, एक्टिवनेस का मार्ग, पुरुषार्थ का मार्ग बताया गया है। अपने थॉट्स को वॉच करने के लिए आपने जो शिफ्टिंग टू अवेयरनेस बोल रहा है, जागरूक होने के लिए जो बोल रहे हैं, अभी अभी जागरूक कौन हो रहा है? तो आप बोल रहे हैं सब कुछ निर्धारित है, सब हो रहा है, फिर हम जागरण की बात करते हैं, शिफ्टिंग टू अवेयरनेस का बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ दर्शक के लिए तो इसमें क्लैश होगा ना। नहीं, देखिए ना आप, मैं अपने लोगों को बोलता ही रहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप ही कर रहे हो, मैं उनको बोलता हूँ 3 महीना छोड़ दो अध्यात्म आपका, बोल दो नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे हिसाब से चलेगा। और मैं अभी 3 महीना कुछ नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज देके बता रहा हूँ, आपको खींच के लेके आएगा पाथ पे। आप कितना भी कोशिश करो, नहीं करूंगा बोल के, आप आलसी भी बनो, तामसिक भी बन जाओ कि अरे ऐसे ही है क्या, सब अपने आप हो रहा है, तो अब मेरा क्या रह गया इसके अंदर? कोशिश करो, मैं बोलता हूँ कोशिश करो, कोशिश करो, आपको पता चलेगा। आपको वहां आलसी में पे बैठने दें। मैं कितने तामसिक लोगों को देखता हूँ, साधकों को देखता हूँ, तो बोलते हैं मैं तमस में अटका हूँ, मैं क्या, पता नहीं, मैं पहले तो अच्छा चल रहा था, अभी मैं तमस में अटका हूँ, अब मैं इधर भटक रहा हूँ। अभी मैं आपके पास आ रहे हो ना, वो क्यों आ रहे हो? तमस में सो जाना था, उठा रहा है ना कुछ तो भीतर से, भगा रहा है ना फिर भी, वो करवाता है, सब करवाता है, ये वहम है। वो तामस वामस हम बोलते हैं ऐसा चीजें, हमारे हाथ में कुछ नहीं अगर आप देखेंगे तो। और ये लोग बोलते हैं कि अरे हमारे हाथ में कुछ नहीं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब क्या कह रहे हो, कुछ नहीं, आप तमस वहीं से आता है, तो हम क्या करें यार, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मैं तो बोलता हूँ इतना ब्यूटीफुल है, आप इसको सही तरीके से अगर जानोगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका हेडेक खत्म, एक आजादी, एक एफर्ट जो हम करते हैं, ये करना है वो करना, शांत, और एक जो आपको पता चलता है कि यू आर टेकन केयर ऑफ, सब कुछ हो रहा है, बोलने से नहीं, अनुभव करने के बाद बार बार। आदमी फिर नहीं करता, अब वो आलसी होके नहीं कर रहा है, अब उसको बोध हो गया, अब उसको पता चल गया कि वो, और वो एक्टिव रहता है, ऐसा आदमी एक्टिव रहता है, वो ऐसा कोई चीज से हटता नहीं है पीछे, वो हर एक चीज को देखता है कि वो करवा रहा है, किया जा रहा है। हाँ, ये आज के लिए मेरे प्लेट में ये आया है, अभी के लिए ये चल रहा है, तो मैं आई विल डू इट हैप्पीली।
एक बार बहुत होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ट्राई करो, ट्राई करो, सब छोड़ो, ट्राई ट्राई करके देखो, फिर भी वो आपको गाइड करेगा। कितने लोग मरने की कोशिश करते हैं, मरते नहीं है। समय आ गया तो होता है, जाना है तो, नहीं होता है तो कितना भी कोशिश करो नहीं। तो इसी प्रकार से साधक। अध्यात्म में भी आगे नहीं बढ़ सकते। जी। हम वो कई सारे लोग हैं, नहीं नहीं मुझे जल्दी बढ़ना है, नहीं होगा। हम्म। सहज पके से मीठा, वो टाइम टाइम पे, और कर्म है आपके, और हम्म। आपके गठबंधन है, और कुछ कुछ इंटरफेरेंस है, वो सब क्लियर करना है। कहीं लेसन सीखने हैं आपके, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लैडर के लिए। ये कुछ चीजें आपको सीखनी है, तभी आपको वो ग्रिप मिलेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप कितना भी खिसको, फिर जिंदगी आपको वापस वहीं लाएगा। जो आप अवॉइड कर रहे हो, फिर लाएगा। तो कहाँ है फिर हमारे हाथ में, कहाँ है? कितने बार मैंने देखा है ये सब चीजें। मैं अवॉइड करने को देखता हूँ, वही अलग अलग रूप में आता है फिर सामने। और जिस दिन मैं उसको देखता हूँ और उसको मैं फेस करके निकल जाता हूँ, फट से हो गया। तो एक एक पड़ाव है, एक एक चीजें। वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस मैं हर बार बोलता हूँ, वो जानता है। हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत कम है, ये हमारा बुद्धि विवेक बहुत ही कम है। हम कुछ नहीं जानते। हमको लगता है कि हम नहीं हम जानते हैं। लेकिन वो परम तत्व, वो पूरा हमारा संचित कर्म देखता है। हम अपना प्रारब्ध देखते हैं, ये लाइफ टाइम का देखते हैं, और हम डिसाइड करते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे क्या यार, ये किया वो किया। कभी बोलते हैं कि फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है, कभी बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमने पूरा अपना संचित नहीं देखा है। उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में बोलते हैं। वो ईश्वर तत्व, उसको सब पता है। इसलिए उपदेश सारम में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट वर्स है, फर्स्ट वर्स नंबर 1, कर्तुर ज्ञानी प्राप्ते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। आपके हिसाब से आपको लगता है कि मैं ये कर्म करूं तो मुझे ये फल मिलेगा, इसलिए आप कर्म करते हो। और वो वर्स बताता है ऐसा नहीं है। आप करते तो हो कि मुझे इसका फल मिले, लेकिन फल वो जो ईश्वर तत्व डिसाइड करता है, उसी से मिलता है। अब हम बोलेंगे ईश्वर तत्व, मैं यह काम कर रहा हूं और कोई भगवान मेरे लाइफ को रूल कर रहा है, नहीं। उसका मतलब वो नहीं। ईश्वर तत्व यानी कर्तूर ज्ञानी प्राप्त है फलम। ईश्वर तत्व वो है जो अनबायस्ड होके हमारा पूरा संचित रिकॉर्ड को देख के, वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से आपको फल देता है। हम लोग हमारा प्रारब्ध देख के बोलते हैं अरे मैंने किसी का दिल ही नहीं दुखाया, मैंने तो मक्खी भी नहीं मारी, मेरे लाइफ में इतना मुसीबत क्यों है? तो मैं अच्छा करते जा रहा हूँ, मेरा लाइफ में कुछ नहीं आ रहा। वो तो क्योंकि मैं सिर्फ प्रारब्ध देख रहा हूँ। लेकिन ईश्वर तत्व क्या है? पूरा संचित देख रहा है, मेरा फुल रिकॉर्ड। और फुल रिकॉर्ड के हिसाब से एम आई वर्दी ऑफ इट और नॉट, उसके हिसाब से मुझे देता है। तो ये रमण महर्षि जी का सबसे प्रथम टीचिंग है। कर्तुर ज्ञाने प्राप्ते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। मतलब कर्म में कुछ दम नहीं है। कर्म में जब आप प्रवेश करके करते हो, आपकी ऊर्जा जाती है, आपकी चेतना जाती है, तब वो कर्म फलीभूत होता है। तो कर्म में कुछ दम नहीं। हमको लगता है कि कर्म में सब कुछ है, ये करने से वो होगा, वो करने से नहीं। वो निर्धारित एक स्टेट है। कभी कभी ये कर्म करने से आप दूसरा कुछ कर बैठते हो। मैं करने कुछ गया, कुछ और हो गया, आप बोलते हो यार मेरे हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस को पता है, अगर ये करते हैं और वो हासिल करते हैं, मुसीबत आता है। आपके प्रारब्ध में मुसीबत आगे नहीं लिखा है, तो वो काम नहीं बनाएगा आपका। तो वहां फेलियर हो गया। अब मैं सोचूंगा फेलियर है, और मैं हताश हो जाऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं जानूंगा कि कितना बड़ा मुसीबत से वो परम तत्व ने मुझे बचाया है। तो बचा है, कभी कभी हाँ। हमारे लाइफ में देखो, अभी क्या हर बार देखो, ऐसे हम्म। ऐसे चीजें मोड़ होती है जो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो सब प्रारब्ध के हिसाब से हमको गाइड कर रहे हैं। जिस दिन मैं इसको देखूंगा, तब मेरी लड़ाई बंद हो जाएगी। तब मैं उसके साथ नहीं, मेरी ही चले, नहीं होगा। तब वो एक स्थिति आएगी, रमणा की स्थिति। वो बोलेंगे जिस विधि राखे उस विधि रहिए, जो शिवाज्ञा, तेरी रजा में मेरी रजा। जो क्रिश्चियन में बोलते हैं दाई विल बी डन। जो हम्म। जैसे आपको रखना है आप रखो। मैं तो अब जान गया हूं, सब उत्तम के लिए, सब अच्छे के लिए होता है। ये रमण महर्षि जी का टीचिंग है। ये बोध होने के लिए किस चीज का बहुत महत्व है? साधना के, शास्त्र के, सदगुरु के, इष्ट के, व किस चीज का बहुत आवश्यक है और उसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए अंतिम अवस्था पर? देखिए सभी आवश्यक है, ये सब यात्रा में सभी चीज आवश्यकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा क्या वो चीज है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, फिर मैं आ गया। हम्म। मेरे ऊपर नहीं हो कि मैं पकड़ूं क्या छोड़ूं क्या।
अब छूटे तो वो उसने छुड़ा दिया, कोई पकड़ा धरा दिया तो उसने धरा दिया। अब गुरु मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, शास्त्र आए तो पढ़ लूंगा, शास्त्र छिन गया तो जाए। तो इस प्रकार से जब भाव हो, हम देखेंगे समय समय पे आपके पास सब कुछ आता है। गुरु भी आएंगे, शास्त्र भी आएंगे, ज्ञान भी आएगा, तंत्र यंत्र या मंत्र भी आएगा। तो किसी को नकारने की बात नहीं हो रही है, किसी को पकड़ने की बात नहीं हो रही। सब जो आ रहा है मतलब के लिए आ रहा है। मेरे लाइफ में मैंने देखा है, सब कुछ है, मैंने सब कुछ किया, मंत्र साधना किया, तंत्र साधना किया, यंत्रों के साथ साधना किया है, गहरे शास्त्रों का अध्ययन किया है, अपने गुरु के पास शक्तिपात का भी दीक्षा ली है, श्री विद्या का भी साधना किया, महामृत्युंजय का भी किया। और ऐसे नहीं कि सुपरफिशियल, बहुत गहराई से 8-8 साल किया है। लेकिन एक समय के बाद वो निकल जाता है। अब मैं तो निकाला नहीं। अब मैं अफसोस करूं अगर मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ा ही नहीं, छूट गया। जैसे कबीर साहब बोलते हैं ना, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी, मोरे सर से चली टली बला। अब वो क्या कह रहे हैं? भला हुआ कह रहे हैं, मेरे हाथ से माला टूटी, अब राम जपन से मैं छूटी, छूट गया, भला हुआ, मोरे सर से टली बला। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने माला तोड़ी, भला हुआ मैंने माला तोड़ी नहीं बोला उन्होंने, माला टूटी। मतलब वो टूटना था, टूटी, जब तक पकड़ना था पकड़ा, टूटी उसका मतलब ये अब उसकी जरूरत नहीं है। लोग इसको गलत समझते हैं। उसका मतलब वही है, वैखारी मध्यमा पश्यंती परावाणी। पहले वैखरी लगता है, फिजिकली आपको छूना पड़ता है बीट्स को, फिर उच्चारण करना पड़ता है मुख से, राम 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 पहले करना पड़ता है, ये सब दुखाना पड़ता है। लेकिन उसका जो कृपा होती है करने के बाद चित्त शुद्धि होता है। वो होने के बाद क्या होता है, अब आपको स्थूल में नहीं रहना है, क्योंकि पूरी यात्रा आपको सूक्ष्म ले जा रहा है। सूक्ष्म की यात्रा के लिए अपने आप ही छुड़ाएगा वो। तो फिर अपने आप माला का इंटरेस्ट चला जाता है, ये जोर जोर से बोलना भी इंटरेस्ट चला जाता है। फिर मन में बोलता है वो राम 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 राम, सिर्फ उसको सुनाई देता है। वो जितना बोलता है, जप करता है, जप करता है, वो अजपा जप हो जाता है। एक समय आता है अजपा जप यानी कि ऑटोमेटिक, एफर्ट नहीं लगता, ईगो नहीं लगता उसमें, अपने आप राम 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 अंदर से चल रहा है। अब साधक को ना माला फेरने की जरूरत, ना मुख से बोलने की जरूरत। तो कबीर साहब ने बोला, माला फेरूं ना कर जपूं, ना मुख से बोलूं राम। माला फेरू ना कर जपू, ना मुख से बोलूं राम। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। मतलब अब राम मुझे जप रहा है, मैं विश्राम। मैं कौन? अहंकार। मैं जो करता हूँ, साधक हूँ, साधना करना है, वो विश्राम ले रहा है। अब भीतर से राम जप रहा है, अजप अजप। तो ये क्या हो रहा है? सूक्ष्म होते जा रहा है, डूअरशिप को छुड़ाते जा रहा है। तो ये सब चीजें मेरे लाइफ में भी आई, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, अपने आप भीतर से छूटता गया। और एक नहीं, दो नहीं, अपने आप माहौल बनता गया। लोग बोलते कि मैंने किया, मैं जानता हूं मैंने नहीं किया, मुझे पकड़ना है तो भी वो पकड़ नहीं आ रही है। तो जब जब ऐसे ऐसे तत्व मैंने पढ़ा, अरुणाचल में पढ़ा कि बेटा ये कुछ गलत नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, ये एक यात्रा है, जो हो रहा है उसके साथ चलो। ये मैंने सीखा, अरुणाचल शिव का ही पूरा ज्ञान है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही कृपा से ही होती है। शिव ने कहा शिव सूत्र में कि शक्तिपात होता है, हर एक इंसान को शक्तिपात होता है। और शक्तिपात अलग अलग तरीके से आता है। एक तरीका शक्तिपात शिव का जो है वो दुख है, दुख भी शक्तिपात है। शिव कहते हैं कि दुख भी मेरा ही शक्तिपात है, मेरी कृपा है दुख, क्योंकि वो फेर रहा है तुमको अंदर। तुम जो मुख मोड़ के कहीं उल्टे दिशा में जा रहे हो, मैं डोज देता हूं तुमको शक्तिपात के। तो कहीं फेलियर आ जाते हैं, कहीं एक दुख आ जाता है, हम कोसते हैं भगवान ने, अरे भगवान ही करवा रहा है, वो करवा रहा है, वो भी चीज करवा रहा है। अब मेरे लाइफ में देखो, सडनली वो चेंज आ गया, वो डाइवर्स की वजह से। डाइवर्स मेरे लिए शॉकिंग उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो आज मैं खड़ा हूं, मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं तो सबसे बेस्ट चीज जो मेरी लाइफ में हुई वो हुई, डाइवर्स हुई। क्योंकि उसके बाद मेरा शराब छूटा, मेरा पूरा सिगरेट गया, सब गायब हो गया, करते करते अपने आप भी वासना ही नहीं हो सब चीज। तो अगर मैं संसार में रहता तो शायद अलग दिशा में जाता, समय पे हो गया। और मेरी जो वाइफ भी थी, वो भी एक दिव्य आत्मा थी। वो आई, उसने पहले एक शादी के पहले दिन ही मुझे गिफ्ट किया एक बुक, स्पिरिचुअल बुक। और कुछ सब एक साल के अंदर ही
वो स्पिरिचुअल बुक मैं पढ़ने लग गया और स्पिरिचुअल हो गया। एक इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ वो आए जिंदगी में, वो उसका काम यही था। जो मैंने बाद में देखा पिछले जन्म के कनेक्शन से, उसका काम वही था कि आए, एक डोज दे और वापस मुझे आध्यात्मिक अब बाहर से कैसे दिखता है दुनिया को, फैमिली को, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दुर्घटना। कोई दुर्घटना नहीं, शिव का कृपा है। वो शक्तिपात कराता है, अलग अलग तरीके से कराता है। एक समय के बाद जब अपने को समझ आता है तो केवल समर्पण होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस प्रकार से। जेक जी, आप अभी इतने वेदांत के ये जो उसमें ज्ञान में है, वेदांत के तत्व में, ये वेदांत ही बोलते हैं। जब ये साधु संत का भी आपने इतना दृष्टांत दिया, जितना भी हम ये अनुभव की बात कर रहे हैं, जितना भी जो आपके अनुभव हम लोग को जस्ता है साधना के लिए, आपके लिए भी वो एक बहुत माध्यम बना है। दुख सुख का हमने वर्णन किया, पर ये वेदांत में आके जो क्लाइमेक्स में, क्लाइमेक्स बोलूँ ना, वेदांत में आके बोलते हैं ये जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया, जो भी हम लोग ने, ये तो सब सपना था, सपना है। बिल्कुल। सपना को हम क्यों बढ़ा रहे हैं? सपना में हम डूब गए, बिल्कुल। सपना में हमारा डिवोर्स हो गए, सपना में हम मर गए, ये हो गया, ये हो गया। ये सब सपना है, जागो जागो बोलते हैं। वेदांत भी वही कहते हैं। ये कैसा है? ये कैसे आके इतना हमने 40 वर्ष साधना किया, तंत्र मंत्र यंत्र, साधु संत महात्मा, और अंतिम में आके बोलता है ये सब सपना है। बहुत लोगों का यही एक कंप्लेन बोलो भगवान से, यही है। अब लोगों का छोड़ो, पार्वती का भी यही कंप्लेंट है, माँ पार्वती का भी यही कंप्लेंट है भगवान शिव से, कि पहले तो ये करवाते हो फिर बोलते हो इसकी यूज नहीं है। अब वेदांत जैसे आपने बोला, वेदों का, वेद तो काफी, बहुत सनातन का एकदम पावरफुल वेद है। लेकिन वो वेद इतना गहरा है, हम पढ़ते बैठो तो जन्म जन्म में निकल जाएगा। तो वेदांत मतलब वेद का अंत क्या है, उसका सार क्या है, इतना सब वेद का उसका मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है। तो वेदांत उपनिषद है। सारे जो उपनिषद है वो उसी को वेदांत कहते हैं। उपनिषद क्या है? पूरे वेद का सार है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, पूरा मैंने ये किया, कर्म कांड किया, वो साधना की, ये तपस्या किया, सब कुछ किया, और अंत में वेद का अंत में आके क्या पाया, क्या उसका मीनिंग क्या है, ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्या कारण था, वो वेदांत तो बताता है। जैसे आपने बताया, उपनिषद लास्ट को बताता है ये तो सपना ही था, ये सब कोई चीज वाली कम चीज। लेकिन कम। जब हम में होते हैं तब हमको समझ नहीं आता। तब आप किसी को बोलो सपना, वो आपको बजाएगा, वो बोले ये देखो हकीकत है, दर्द हो मुझे रहा है ना, दुख कौन सा मुझे सपना। दुख हो रहा है, तुम बोलते हो सपना। वो ऐसे ही होता है। तो स्टार्टिंग में तो यस वही, अब माँ पार्वती भी ऐसी ही है। पार्वती पूरा पूरा करते, पूरा तपस्या करते करते करते, आप पार्वती का लाइफ देखो, तपस्या से ही भरा हुआ है। लेकिन लास्ट लास्ट जब वो आती है शिव के पास, वो भी घटना अरुणाचल में ही है। जो पार्वती कांचीपुरम होके फिर वो उधर आती है तिरुवണ്ണामलाई में, मतलब वो शिव के निकट आ गई है, उसका तपस्या पूरा खत्म होने को है। अब वो शिव से पूछ रहे हैं, ये विज्ञान भैरव तंत्र में आपको मिलेगा। विज्ञान भैरव तंत्र लास्ट तंत्र है शिव का। उन्होंने बहुत सारे तंत्र दिए, यंत्र तंत्र मंत्र, लेकिन लास्ट तंत्र जो उपदेश दिया, जो मेथड दिया पार्वती को शिव ने, वो विज्ञान भैरव तंत्र है। तो भैरव तंत्र के स्टार्ट में पार्वती पूछती है, अब मुझे क्या करना है इन सब चीजों को लेकर। तो शिव बोलते हैं कि अभी आपको निश्चल होना है, अब शांत होना है, अभी करना छोड़ना है, अब करना कुछ नहीं है, अब होना है। तो विज्ञान भैरव तंत्र के 112 तरीके बताया कि यहाँ बैठ के केवल अवेयरनेस से, डीप अवेयरनेस से ही करो ये सब चीजें। फिर वो पहले का यंत्र तंत्र मंत्र वो सब, अब शिव बोलते हैं उसको सब छोड़ो, उसको तो त्यागो। तो पार्वती बोलती है, ये आपने ही तो दिया, फिर दिया क्यों? त्यागना ही था, फिर दिया क्यों वो सब चीजें, इतना करना, मुझे ये सब करना पड़ा, अब आप आके यहाँ आके बोल रहे हो कि उसकी जरूरत नहीं है। तो शिव बोलते हैं, बेटा वो पार्वती जी, वो मंद बुद्धियों की, मैंने दिया, मैंने काफी सारे चीजें दिए, यंत्र दिए, मंत्र दिए, तंत्र दिए, काफी साधनाएं दी है, लेकिन वो मंद बुद्धि, मंद बुद्धि यानी कि क्या, जब अभी इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ है, विवेक डेवलप नहीं हुआ, वो मन में है, अहम में है, और इस माया में बुराई, बुरी तरीके से फंसा हुआ है, धसा हुआ है। उस टाइम पे आप बोल नहीं सकते हो कि सपना है, ये सब चीजें। क्यों? वो अज्ञानता भरा हुआ है, मल भरा हुआ है। 3 प्रकार का मल, आणव मल, मायाई मल और कर्म मल, शिव सूत्र में बताया, ये मल से भरा हुआ है। तो पहले तो कर्म मल धोना है अपने को,
कर्म मल धुलते धुलते फिर माया ही मल धुलता है, माया का मल। वो माया का मल जैसे धुलने लगता है, तब अपने को लगता है कि अरे ये तो सपना है। लेकिन जो कर्म मल में जो कर्म कर रहा है, उसको आप बोल नहीं सकते हो। तो उसको कैसे रास्ता दे जो कर्म मल में अटका हुआ है, जो माया को देख नहीं रहा है, माया है, उसको कर्म ही सत्य लग रहा है, उसको मेरी जिम्मेवारी सत्य लग रहा है, उसको मेरा परिवार ही सत्य लग रहा है, और दुनिया जो है शरीर ही सत्य लग रहा है। ऐसे आदमी को आप डायरेक्ट ज्ञान नहीं दे सकते। तो मंद बुद्धि यानी कि शिव कह रहे हैं वो बुद्धि उनकी विकसित नहीं है, इसलिए मैंने उनको आगम निगम शास्त्र दिया, स्तोत्र दिया, स्तुति दिया, कैसे मंदिरों को बांधना है, कैसे तंत्र के साथ, कैसे पूजा, विधि विधान, रिचुअल, कर्म कांड कैसे करने, सब दिया। क्योंकि उनको शरीर बहुत बहुत है ना, मैं शरीर हूं, मैं दुनिया में हूं, तो दुनिया में करो, शरीर को ही पकड़ के करो, शरीर से ही करो, तो उनको आनंद आता है शरीर से करने को। वो करते 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 जैसे चित्त शुद्धि होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 धीरे, तो कर्म से वो उठते हैं, उपदेश आरंभ में कर्म से उठते हैं, भक्ति भावना जागृत होती है, फिर परमात्मा की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होता है। पहले आदमी कभी भी अपने स्वार्थ के लिए करता है, मेरे बीवी बच्चों के लिए करे, मेरे शरीर के लिए करे, मैं करियर के लिए करे, नाम के लिए करे, धन के लिए करे, पुत्र के लिए करे, ये सब होता है स्टार्ट में। तो वो कहता है कि मेरा भक्ति है, वो भक्ति नहीं है, वो निस्वार्थ भक्ति नहीं है, स्वार्थ भक्ति बोलते हैं उसको। भेद भक्ति जो होता है स्वार्थ भक्ति होता है, उसको अपरा भक्ति बोलते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा ही शुरू होता है सबका, वो अपने लिए सोचता है, उसका भक्ति भी बहुत सेल्फिश होता है, वो कोई और चीज नहीं, उसको ना परमात्मा चाहिए ना कोई इंटरेस्ट है, उसको उसका दुनियादारी के डिजायर पूरा करना है। तो भक्ति कभी भी वहां से शुरू होती है। अब ऐसे उसको मंद की अवस्था बोलते हैं, ऐसे अवस्था में हम बता नहीं सकते ये स्वप्न है, तो पहले उसको वो दिया गया। लेकिन करते 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 कभी एक जन्म में भी हो सकता है, कहीं सैकड़ों का जन्म लग सकता है उसको, करते करते के जैसे चित्त शुद्धि होता है, वो थोड़ा ऊपर उठने लगता है, तो उसका भाव भक्ति चेंज होना शुरू होता है। अब उसको प्रेम ईश्वर से कोई कारण के लिए नहीं है, अब उसको प्रेम अलग तरीके के लिए, अब उसकी विचारधारा बढ़ गई, ये हो गया। अभी उसको देखने लग गया संसार तो है लेकिन इसमें दुख अभी भी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है स्थायी। मैं कुछ भी पकड़ूं, आज मिला परमात्मा की कृपा से, लेकिन वो फिर चला जाता है, फिर मुझे कुछ और करना पड़ता है, ये कब तक। तो ऐसे विचार आने लगते हैं, तब उसको लगता है कि है ठीक है, संसार है, लेकिन यहाँ खुशी नहीं मिलेगी। तो वो परम सुख खोजता है, वो ध्यान करना चाह रहा है, परमात्मा के सेवा करना चाह रहा है, ऐसे। तो अभी उसका विकसित हो गया, वो इवॉल्व हो गया वहां से। अब वो उसको अलग तरीके के मेडिटेशन, उसको अंदर वाला भाव भक्ति भी अंदर ही हो गया, बाहर से उसको कर्म कांड सब छूट गया। ऐसे करके फिर वो एक लेवल चलता है, ध्यान करो, वहां पे भी उसका ध्यान करेक्ट नहीं है। वो ध्यान परमात्मा पे कर रहा है, कृष्ण पे कर रहा है, राम पे कर रहा है, भगवान पे कर रहा है, कोई चीज पे कर रहा है। पहले क्या था, वो मूर्ति पे कर रहा है, मंदिर में कर रहा है, अब वो अंदर चला गया, लेकिन अंदर भी वो मन के एक प्रतिबिंब पे कर रहा है। उसके भगवान अभी भी मन के अंदर है, गुरु पहले बाहर था शरीर में, अब वो गुरु को अंदर देख रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फेज है, जहां पे माया ही मल वाला फेज अब इरेज हो रहा है धीरे धीरे कृपा से। और जैसे जैसे चित्त शुद्धि होके विकसित होते आता है, तब उनको पता होने लगता है कि ये भी स्थिर नहीं है। अभी कृष्ण आए, फिर चले गए, आए तब खुशी हो गई, चले गए तो दुख हो गया, संसार जैसे ही। संसार में कुछ आया, खुशी हो गई, संसार चला गया, दुख हो गया। अब भगवान आ रहे, खुशी हो रही है, चला गया तो दुखी हो रहा है, गुरु आए, खुशी हो रही है, चला गया तो दुखी हो रहा है। तो अब वो और गहर सोचने लगता है, ये भी तो मुझे दुखी दे रहा है, ये भी कहाँ मुझे शांति दे रही है। पहले तो ये शांति बेटर दे रही थी, संसार से तो बेटर दे रही थी, लेकिन अभी ये भी नहीं दे रहा है। तो अब खोजने लगता है कहाँ मुझे परम शांति मिलेगी, किस चीज में मिलेगी मुझे, इसमें भी नहीं मिल रहा। तब उसके लाइफ में चित्त शुद्धि आ गई, मतलब मंद बुद्धि जो है, अब वो तीव्र बुद्धि हो गई, शार्प हो गया। पार्वती अब नजदीक आ गई, पहले तपस्या करती थी समझ नहीं आया, अब शिव के करीब जैसे आ गए, शिव उसको ज्ञान दे रहे। अब तुम्हारी बुद्धि क्लियर हो गई, बुद्धि से तुमने क्लियर देखा, ना वो दुनिया में है, ना वो साधनाओं में है, ना वो भगवान में है जो आप देख रहे हो प्रतिबिंब। वो तो वो तत्व के बारे में है जो कभी नहीं खोया। आपके लाइफ में जो भी आ रहा है वो आ रहा है जा रहा है, मन में भी जो आ रहा है आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो ऐसी क्या चीज है जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, वो उसको ढूंढो। अब ऐसा कौन सा चीज है, तो वो अब स्वयं पे आ रहा है, क्योंकि स्वयं जो चीज है,
कृष्ण आने से पहले भी मैं था, मुझे मालूम है कृष्ण नहीं है, मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, कृष्ण आए मैं खुश हो गया, सुख अनुभव कर रहा हूँ, फिर वो चले गए, फिर दुख अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो हूँ, पहले भी था, वो आने के बाद भी था, जाने के बाद भी मैं हूँ। भगवान आके चले गए, संसार आके चले गए, सब कुछ आके चला गया, लेकिन वो कौन है जो देख रहा है? वो देखने वाला तो हमेशा है। बचपन में मैं स्कूल में नर्सरी में था, किंडरगार्टन से फिर स्कूल में आ गया, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी आ गया, फिर यूनिवर्सिटी आ गया, फिर एडल्ट में आ गया, अब चलो बुढ़ापे में आया, समझो बुढ़ापा आया, जवानी आई, सब आते चले गए, उम्र आया चले गया, लेकिन मैं तो हूं, मैं तो वही हूं जो बचपन में भी देखा था, एडल्ट में भी देख रहा हूं, अभी भी हूं। और अगर मेरा ये शरीर गिर गया बुढ़ापे की वजह से, क्या मैं जाऊंगा? नहीं, मैं तो फिर भी रहूंगा, फिर एक दूसरा शरीर मिलेगा, वहां पे भी मैं हूं। तो शरीर से पहले भी मैं हूं, नया शरीर आने के बाद भी हूं, शरीर जाने के बाद फिर भी मैं हूं, तो मैं कभी मरता नहीं। यहाँ वेलकम टू वेदांता, ये थर्ड स्टेज है आणव मल मिटाने का, यानी कि ईगो मिटाने का। तब ये स्थिति में जो आते हैं वो आते हैं अरुणाचल तत्व की तरफ। रमण महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, ऐसे टीचिंग के पास उनको इंटरेस्ट, अपने आप वो कृपा खींच लेके आती है, क्योंकि वो अभी ए, परिपक्व हो गया है। आ, तो आ, वहां पे फिर आपका जो आपने कहा ना, वेदांत शुरू होता है। ये जिसको भी वेदांत का वासना है, हम्म, वो कृपा से, जैसे अवधूत गीता में वर्ष नंबर 1 में कहा गया है, अद्वैत वासनम ईश्वर कृपा। हम्म, अद्वैत की जिसको वासना है वो ईश्वर कृपा से होती है। सेल्फ हम्म, कुछ कुछ जिसको जानना है, अद्वैत यानी एक को, तो फिर वो रमणा के पास आते हैं। एक छोटी सी ये है, जो पूंजा जी आए हैं वहां पे, एक गुरु है वो लखनऊ के, वो रमणा के पास आए थे, और उनको काफी वो महामंत्र का जाप करते थे, तो उनको कृष्ण प्रकट होते थे, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली जो भी है, वो बहुत मजे में रहते थे। तो जैसे तिरुवണ്ണामलई में गए, उन्होंने रमण महर्षि को देखा, वो बोले कि बहुत बड़ा महान संत है, लेकिन वो चुप है, वो ना ज्ञान दे रहे, ना टीचिंग दे रहे, ना कुछ दे रहे। तो वो थोड़ी देर बैठे, उनको बोर हो गया, वो अपने हिल पे चले गए, और कई दिन दिखे नहीं। रमण महर्षि जी ने वो ऑब्जर्व किया, फिर एक दिन पहाड़ पे बैठ के वो महामंत्र अपना कृष्ण का जाप कर रहे थे, और वो कृष्ण का जो दर्शन हो रही है उसमें मजे में, तब उनको एक ख्याल आया, मेरे ख्याल से मैं उस व्यक्ति को जाके मुझे बोलना है कि आप ऐसे चुपचाप बैठे हो, क्या फायदा है उसमें, मेरे जैसे कुछ साधना करो, कुछ अनुभूति लो, यही तो है रस इसमें, अध्यात्म ये कैसा रत्न है, मौन में बैठे हैं उधर, कुछ नहीं है, ड्राई होके। तो वो कहने के लिए वो आ जाते हैं, आते हैं तो रमण भगवान बैठे हैं, तो प्रवेश करते हैं, तो रमण भगवान पहचानते हैं, अरे आप कहाँ थे इतने दिन? मैं पहाड़ पे था। क्या कर रहे थे? मैं साधना कर रहा। तो रमण भगवान बोले, ओ साधना, क्या साधना कर? मैं मंत्र जाप कर रहा था, उससे क्या हुआ? उससे क्या, मुझे दर्शन होते हैं कृष्ण के, और इतनी आनंद की स्थिति है। तो उन्होंने पूछा, अब है आनंद की स्थिति? हम्म, अभी तो नहीं। अब कृष्ण है? वो देखते हैं थोड़ा, नहीं अभी तो नहीं। क्यों? वो आते हैं और वो चले जाते हैं। तो भगवान ने बोला, रमणा ने, जो आता है वो जाएगा पक्का, हम्म, जो आता है और जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वो जो कभी जाता नहीं, जो आया वो गया, जो आएगा वो जाएगा, जो आएगा और जाएगा वो सत्य नहीं हो सकता। उसको पकड़ो जो कभी आता नहीं और जब कभी जाता नहीं, जो हमेशा से था, जिसका कोई जन्म नहीं, जो कभी मृत्यु नहीं। बोले वो कौन? तुम, देखने वाले। तुम देखते समय तुम तो पहले से ही देख रहे हो कि वो है नहीं कृष्ण, कृष्ण आने के बाद भी देखा, तुमने देखा, जाने के बाद भी तुम हो, तुम तो हो, तुम नहीं जाते। उस समय में उनको एक बोध होता है, पूंजा जी को, ही अटेन्स दैट रियलाइजेशन। फिर उसके बाद वो उनका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन वो हमेशा बोले, ये स्थिति आ गई, अब मंत्र सब छूट गया उनका, अब कुछ नहीं है, हम्म, अब वही बीइंग में होना। लेकिन उन्होंने बोला, ये स्थिति में आने के लिए मेरा मंत्र ने मुझे हेल्प किया, ये पक्की बात है। तो हाँ, हमारे भी जो ध्यान साधना, जो कर्मकांड जो भी किए, वो भी व्यर्थ नहीं है, वो सब हम्म। सीढ़ियां हैं, उसके वजह से ही हम यहाँ तक आए। अभी जेक जी, क्योंकि आज बहुत बढ़िया हुआ, आपको भी थकान होगा शायद ये नहीं कार्यक्रम। नहीं, मैं आप, मेरा तो 8-8 घंटे भी रिट्रीट्स में चलते हैं।
क्योंकि आज के अंक में हम ये अद्वैत में जाके ही कार्यक्रम का अंत करते हैं। फिर दूसरे भाग में वो आपका ये प्रोसीड्योर, कैसे अद्वैत का अनुभव लिए, ठीक कैसे है, साधना करें, ये शिफ्टिंग टू अवेयरनेस का ये प्रोसेस क्या है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बिल्कुल। हम बैठते हैं। अंत में आज के ये कार्यक्रम के निष्कर्ष के रूप में ये जो आपने आज हम कितने समय हो गया, 1-1.5 घंटा कितना हो गया अभी समय? मुझे मालूम है, मुझे तो टाइम का आभास ही नहीं होता। हाँ, आप बता वो पता नहीं ये दो। समय चला गया। ये मेरे तो अंत पाँच में, दस मिनट जैसे लग रहा है अभी हाँ, भी। अंत में निष्कर्ष के रूप में आज हाँ, के ओवरऑल कार्यक्रम के निष्कर्ष के रूप में आप क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शक के लिए? आपको क्या लग रहा है, आप, मैं आपको ही पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है, हमने इतना चर्चा किया, जी, ये कहाँ के अंत होता है इन सब चीजों का? नहीं नहीं, ये तो अंत नहीं होता, ये अंत का तो वो नहीं है। पर फिर वेदांत हाँ, वेदांत मतलब तो अंत यानी कि सार क्या है उसका? ये जागरण का ही कुछ माध्यम है। जैसे सब लोग बोलते हैं, संत महात्मा बोलते हैं, जागो जागो, सपने से जागो, ये भी सपना है, ये नाइट ड्रीम बिल्कुल, और डे डे ड्रीम। पर हम बिल्कुल, इतने इतने उलझते हैं ये डे ड्रीम में, इतने उलझते हैं, इतने पकड़ने खोजते हैं। हम साधक है, मैं दिव्यपुरी चला रहा हूँ, मैं, मुझे वेदांत का ज्ञान है, मैं मुझे साईं बाबा भी पता है, महाअवतार बाबा भी पता है, रमण भी पता है, मुझे नित्यानंद भी पता है, सब कुछ पता है। ये सब मैं अपने में बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है, मैं ये भी कर रहा हूँ। पर भी इस सब करने के बाद भी अगर मैं सपने से नहीं जगा, अगर मैं यही सपना में हूं, तो वो लोग तो सपनों से जाग चुके थे। वो जो जीवात्मा, वो जो अवतारी जो पुरुष आए, वो जाग चुके थे। वही संदेश देना चाहते हैं। जितने भी हमारा वेदांत पंचदशी महागीता, अवधूत गीता, जितने भी गीता है, वही संदेश देना खोज रहा है। जनक राजा को भी, जो जो भी अर्जुन को भी वही नींद से जगा रहे हैं। मैं देखता हूँ, ये मेरा छोटी दिमाग से मैं जो कह रहा हूँ। पर छोटी दिमाग में बड़ी सोच है। पर भी अपनत्व का वो बोझ, आप कर्तापन नहीं है, फिर भी अपन कभी कभी आ जाता है। वेदांत के ज्ञान में ये सही बात, साधु आ जाता सही है, बात। और फिर भी पलक झपटते स्मरण, ये तो मैं नहीं हूँ, पलक आता है। पर वो भी हर पल टिका नहीं है, मुझ में टिका तो नहीं है, मैं वो अवस्था में नहीं हूँ। जेक जी, मैं तो वो अवस्था में नहीं हूँ। अगर आ गए तो फिर आपका काम हो गया पूरा। कम हो गए। नहीं नहीं, आएगा, और पक्का आएगा, ऐसा नहीं है कि जी नहीं आएगा। मैं जी गारंटी से बोलता हूँ आएगा समय। मैं बोला ना, हमारे अंदर बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी भी कर्म ऋण है ना अपना। जी जी कर्म का, प्रारब्ध का भी प्रभाव होता है, कुछ लेन देन अभी बाकी ही रहता है। उसको हम हटाए बिना नहीं जा सकते। तो उसलिए मैं कह रहा हूँ, उद्देश्य ये होना चाहिए कि ठीक है, बिना मैं ये सोचे कि आज ही मैं कैसे उसको हासिल कर लूं, मैं ये देख रहा हूं कि मैं, आई एम बिग लेट देयर, वो परमात्मा तो मुझे धीरे धीरे ले जा रहा है, वही तो करवा रहा है हर एक चीज। तो जब हो तब ठीक है। अब बोलते हैं ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, यस, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। एग्जैक्टली। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। उसका भी सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं। अभी जो संत, अभी आप महाअवतार बाबा वो सब इन्होंने जन्मों अरबों खरबों जन्म इन्होंने तपस्या किया, आप उनका चरित्र पढ़ो, साईं बाबा हम्म हो, वो सब उन्होंने किया है। तो अगर आप लेट से साईं बाबा की लाइफ में जाके प्रवेश करके, वो तो पूर्ण स्थिति है। लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जांपल 2000 लाइफ्स बैक अगर आप जाओ, तो आप और हम जैसे ही दिखेंगे, कहीं फटसे हुए, ठीक अटके है, हुए। हाँ तो हाँ। तो एवोल्यूशन में ये होता ही है, समय पे पक्का होता है। तो हम वो, इच्छा अगर हो रही है, जैसे हमारे अंदर एक तलब हो रही है ना, इच्छा, उसको मुमुक्षुत्व बोलते हैं। वो हम्म एक ईंधन है कि हमको रेस्टलेसनेस है, व्याकुलता है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। भीतर से दिन रात एक अंदर से एक ये आ रही है, तलब आ रही है मुझे, वो मुमुक्षुत्व ही कृपा है, वही ईंधन है। वो मैंने बोला ना, विचार तो बाद में आते हैं, पावर कहाँ से आ रहा है? मेरे हम्म, अंदर वो खुजली कहाँ से आ रही है, इतना इतना गहराई से? तो वो अपने को टाइम टू टाइम करवाता है, और करवा के रहेगा ही। मैंने अपनी ही यात्रा में देखा, 25 साल की यात्रा में ऐसे ऐसे अनुभव हो के, अभी मैं देखूं, मैं आई कैन डिस्क्राइब द स्टेजेस जिससे मैं गुजरा हूं। तो हम्म, ये स्टेजेस जब मैं देख के बोलता हूँ, ये नामुमकिन है, मैं तो नहीं कर सकता ऐसी चीज, हम्म, लेकिन कुछ तो करवा रहा है। जब मैं ये देखता हूँ ये स्केल, तब मुझे 100% गारंटी होता है कि आगे की यात्रा तो पक्का है, हम्म, पक्का गारंटीड है। मुझे चिंता ही नहीं है, प्रूफ है ना मेरे पास।
आपका भी देखो, पिछले लाइफ का पूरा लाइफ का पीछे का हिस्ट्री देखो, प्रूफ का प्रूफ है कंटिन्यूअसली कि आपका एवोल्यूशन हो रहा है। एक बार आपने उसको पकड़ लिया और ग्रेटिट्यूड दे दिए कि ये पक्का हो रहा है, आप करवा रहे हो, करो, जैसे ये आपको प- करना है करो। ये पास्ट का तो प्रूफ है, पर फ्यूचर का प्रूफ नहीं है ना, क्योंकि अब 2 मिनट बाद कुछ कौन सा विचार आएगा वो तो हमारे हमको पता नहीं है ना, तो कैसे तो प्रूफ होगा? अभी अभी 5 साल पहले आपको थोड़ी पता था आज आपकी स्थिति है। हाँ, हाँ, उस टाइम पे तो आप बोले फ्यूचर पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में देखो आप अभी बैठे हो खुश होके। हाँ, हाँ, आता है, समय पे आता है। हम लोग के सिर्फ प्रेजेंट में रहे तो भी काफी है जी। कि अभी जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला बोल के, हम्म। एक्सपेरिमेंट करो। मैं लोगों को बोलता हूँ हम्म। एक्सपेरिमेंट करके देखो, सही ही हो रहा है। उसको आभास करो और उसको ग्रेटिट्यूड फील करते जाओ। हर एक पास्ट को हाँ। देखो, अरे कहाँ कहाँ से मुसीबत, आज मैं एक पीस में बैठा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे मैं होता ही नहीं, ऐसे ऐसे जीवन में पड़ाव आते हैं कि मैं खत्म। लेकिन आज देखो हम बैठे हैं यहाँ पे, वो क्या है हम्म। जो हमको, जो हमने हारी, जो हमने कभी आगे दिशा नहीं देखी, आगे कोई मार्ग नहीं दिखा, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे। तो वो जब हम फोकस करेंगे बार बार और उस चीज पे हम मेडिटेट करके उस पे ध्यान देंगे, जो भी तत्व तुम करा रहे हो, नमन है हम्म। तुमको, मुझे पूरा यकीन है ऑटोमेटिकली वही हमारे अंदर वो भाव आना शुरू हो जाए, वो कृपा फिर वो चलाते जाएंगे। ये ऑनेस्टली बात करता हूँ, आपका भी जो शिफ्टिंग अवेयरनेस का ज्ञान एक तरफ का है, मुझे वो जो प्रेम गढ़ रहा है ना, मैं भी एकदम साधु संत का प्रेमी हूँ। आप जहाँ भी आश्रम वो लोग जाते हैं, साधु संत का जो चरित्र देखते हैं, खींच के रखते हैं ना, वो वेदांत के बिल्कुल। ज्ञान एक तरफ है, वेदांत का ज्ञान एक तरफ है, उसको मैं सम्मान करता हूँ। पर जो साधु संत का आश्रम में जाता है, वो घूमता है, उनका वो साधु संत, मुझे भी और कुछ पता नहीं, साधु संत का प्रेमी हूं मैं। और ज्ञान तो अच्छा। आता है जाता है, पर ये साधु संत का प्रेम से अटल अडोल रूपे रहता है। एक बात मालूम है, भक्ति ज्ञान से भी बढ़िया बड़ा है। भक्ति यानी ये आप जो कह रहे हो ना, प्रेम, प्रेम भक्ति से आता है, एक भाव। मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान है और अगर भक्ति नहीं है तो वो ड्राई ज्ञान है। वो नॉलेज भरा हुआ रहता है, मेरे को सब पता है, लेकिन उसके अंदर भाव ही नहीं है, उसके अंदर कोई प्रेम ही नहीं उमड़ रहा। आजकल की स्पिरिचुअलिटी में ये हो रहा है, सिर्फ कट्टरपंथ है। हम्म। एक आवेश है, एक गुस्सा है, एक ईर्ष्या। रिवेंज है, एक कंपटीशन है, एक श्रेष्ठता है, सुपीरियर इंफीरियर। प्रेम का है। हम्म। ज्ञान तो है, मुझे सब ज्ञान है, हमारे गुरुमंडल का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान का क्या उपयोग है? तो हम्म। ज्ञानी होके फायदा नहीं है। भक्ति होना बहुत जरूरी है। भक्ति अगर ज्ञान मिल गया तो वो ज्ञान जो मिला है ना, वो ज्ञान को हम अनुभव कर पाएंगे। अभी आप देखो ना, संतों के साथ आप बैठ रहे हो, वो बिना ज्ञान का भी नहीं हो सकता। आपको ज्ञान है बहुत सारी चीजों का, वो ज्ञान और प्रेम जब मिलता है, भक्ति पूर्ण होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से केवल भक्ति भी उपयोग नहीं है। भक्ति हम हम्म। करते जाते हैं। अभी देखो ना, आज के जमाने में नारे लगाते हैं, जो भी है, कोई अल्लाह पे बोल रहा है, कोई राम पे बोल रहा है, कोई शिव पे बोल रहा है, वो भी भक्ति जता रहे हैं, लेकिन वो भक्ति में प्रेम कहाँ है? प्रेम उसमें ज्ञान नहीं, नहीं हाँ। है, हाँ। उसमें ज्ञान नहीं है। हम्म। भक्ति है, लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं है कि कृष्ण कौन है, हम्म। राम कौन है। राम वो है जो तीर मार नहीं। आप ज्ञान पढ़ो ना, आप जाओ योग वशिष्ठ का पाठ करो, जो हम्म। उनके गुरु ने उनको साधना दी थी, और भगवान राम ने क्या किया था देखो योग वशिष्ठ में। कैसे थे वो मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम जो हम कह रहे हैं, वो क्या गुण थे उनके अंदर? उनके अंदर आवेश नहीं था, उनके अंदर गुस्सा नहीं था। तो क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना अगर भक्ति करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने वासनाओं के हिसाब से भगवान को देखेंगे और फिर वो क्वालिटी लाएंगे जो है नहीं सत्य। तो ज्ञान का भी आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो भक्ति के अंदर ज्ञान होना है, ज्ञान के अंदर भक्ति होना है। आपके अंदर ये दोनों है कॉमन। तो और क्या नहीं, चाहिए? प्रयत्न कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये दोनों होना बहुत जरूरी है, तभी तो प्रेम निकलता है ना। आप हम्म। बोले ना प्रेम का भाव आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अवधूतों के पास जाओ, संत महात्माओं के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, प्रेम नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। हम्म। आप पूरे अवधूत पता है ये इतने पावरफुल है, ये है, आप वहां जाके बैठो, 1 इंच भी ये नहीं पड़ेगा, एक 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 फ्रैक्शन भी आपको फायदा नहीं होगा वहां पे। उसके लिए प्रेम चाहिए। उनको देखने के बाद अश्रुधारा बहे, आंख बहे, दिल नरम हो जाए, नतमस्तक होने का भाव करे, उनको जाके गले मिलने का, कितना भी गंदा हो अच्छा हो, गले मिलने का भाव आए, उसको प्रेम बोलते हैं।
जो महात्मा को देखे तो वो जब तक नहीं है, वो कृपा भी नहीं हो सकती। प्रेम सब कुछ है और आप में अगर है तो अरे आप धन्य है फिर। यही तो मिसिंग है दुनिया में आज। प्रेम ही सब कुछ है। मुझे तो बहुत आनंद आ गया। अब तो प्रश्न ही नहीं, अब क्या प्रश्न करके, वो तार्किक आप तो प्रश्न क्या भावुक ही कर। हो गए, देखो भाव भाव आ गया ना, भाव। भाव ही तार्किक सर्वोपरि है। तार्किक प्रश्न भाव क्या सर्व करे। हाँ। नहीं करे, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। भाव जब आ जाए तो शांत होता है। हम्म, हम अरुणाचल में जाता हूँ ना, हर महीने जाता हूँ, एक एक हफ्ता रहता हूँ हर महीने जाके। जी। वहां मेरे बात बात करने का बात इतना बात करता हूँ यहाँ पे, वहां पे बात नहीं करने का मन करता है। वहां केवल वो एक भाव में, उसी में रस में डूबे रहने का मन करता है। ये तो कर्म है हमारा, करा रहे हैं। वो हम्म। जो उसकी मर्जी है, जितना भुकवाए भुकवाए, कराए कराए। अब लोग बोलते हैं कि भूख रहा हूँ, तो ठीक है, वो भुकवा रहे हैं ना, तो जब तक भूखना है तो भूखेंगे। लेकिन एक समय अपने भी जीवन में है, इतना ही बोलता हूँ मैं, बाकी के समय में शांति रहता हूँ। घर के अंदर भी हम्म, पूछो आप, मेरे घर वाले सब कंप्लेंट में हैं, कोई बात नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता। ये ऐसे ऐसे कुछ कार्य आ गया ना प्रेम वाला, एकदम जोश आ जाती है, बोलने का मन करता है, नहीं तो मन नहीं करता नहीं बोलने था। का, शांत रहने का मन करता यही शांति की आवाज दर्शक के लिए भी हम छोड़ के, आज के लिए ये कार्यक्रम हम यहीं पर बीट मारते हैं, यही शांति की आवाज छोड़कर। और नेक्स्ट एपिसोड फिर भी कुछ विषय केंद्रित होकर, वेदांत के, साधु संत के, जो भी होंगे, ध्यान के, ज्ञान के, हम कुछ ये प्रश्न पर आधारित होकर, जिज्ञासा है। पर। मेरे ख्याल से अभी जो आप कह रहे हो ना दर्शकों को, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान जी। तो उनको मिले, लेकिन ज्ञान के साथ वो एक्सपीरियंस, अनुभव भी मिले। तो अनुभव, मेरे ख्याल हाँ। से अगले एपिसोड में हम कुछ अनुभव देने की भी उनको कोशिश करेंगे, कि ये ज्ञान को लेके हम प्रैक्टिकली कैसे लाइफ में उतार सकते हैं। और कोई बड़ा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा साधना, कोई मंत्र जाप, कुछ नहीं है। आप चलते फिरते भी इस चीज को करते करते, अगर अगले एपिसोड में हम जो बताएंगे वो करेंगे लोग, आप देखोगे ऐसे ही आपके अध्यात्म बढ़ रही है, ऐसे ही एक सहजता, ऐसे ही एक फ्रीडम, ऐसे ही एक शांति, एक खुशी, ये चीजें होना शुरू हो जाता है लाइफ में। अब वही अध्यात्म है। अगले एपिसोड में हम करेंगे, अगर आप करना चाहो तो उस प्रकार से करेंगे। मुझ पर भाव है, फिर भी कुछ कुछ टाइम जुड़ेगा, वो डिवाइन को ही छोड़ देंगे हम। हाँ हमारा हाँ इसमें बिल्कुल। हमारे इसमें कर्तापन के कुछ भाव नहीं है। सतह वो बगने तो की एक प्रक्रिया है। पहले आपका ये एपिसोड डाल देता हूँ और उसके बाद फिर भी विषय केंद्रित होकर ये करता हूँ। ठीक है राजन जी। और जैसे मैंने बोला, एक खुशी की बात यह है कि आपने जैसे बताया, आप नेपाल से, काठमांडू से बोल रहे हैं, तो मैं जुड़ा। तो एपिसोड में ही बताने की कोशिश है कि जी। हमारी रिट्रीट वहाँ पे दिसंबर के टाइम में रखने, नवंबर दिसंबर के टाइम हमने प्लान किया है। और मुझे ये बात की खुशी है, जैसे आपने बोला हम काठमांडू आने वाले ही है एक दिन। जैसे आपने एक शब्द बोला कि आप काठमांडू आए तो कहीं यहाँ वहाँ नहीं, आप वहाँ रुक जाना, हाँ, वो वो। आश्रम है, हाँ। व्यवस्था। अब इससे ज्यादा खुशी क्या होगी, हमको थोड़ी होटल में रुकना है। अरे यार, जी। हम होटल नहीं ढूंढ रहे, हम ऐसी आश्रित होकर ऐसी जगहों में ही ढूंढ रहे हैं। जी। और आप जी। जैसे अब देखो, वो अभी किसने बंदोबस्त किया, महादेव ने किया। वही वही पशुपतिनाथ, वही। हमने इच्छा किया वहां जाने की, पशुपतिनाथ ने एक नाथ को भेज दिया, एक दूत को भेज दिया। जी। देखो ये मैं कह रहा हूँ, हम इच्छा करें भीतर से, वो इच्छा भी उसकी, पूरा हो कुछ गया। कार्य करा रहे हैं, करवा हम्म। रहे हैं, वो भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप, आपसे मिलने की भी एक ये हो जाएगी गुंजाइश पूरी। हम लोग साथ में सत्संग वहां पे भी, जैसे आपने बोला वहां ठीक। पे, ठीक है, नेपाल में भी एक बहुत अच्छी माहौल हो जाएगी। हाँ। और उत्तरकाशी में भी आपने कनेक्शन बोला, मैं आपको न्योता दूंगा, आपको आना है। जी। उत्तरकाशी में भी हमारा आनंद तीर्थ महाराज के आश्रम में ही हो रहा है, आश्रम में, जी। वहां पे भी आपको आना ही है। मैं आपको इनवाइट करूंगा, प्लीज हमारे साथ रहिए, अच्छा लगेगा अपने को भी, सत्संग हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए हम ओके, कार्यक्रम यहीं बहुत पर धन्यवाद। अन्त करते हैं। दिव्यपुरीका दर्शकहरूलाई पनि हामीले यो जेकजीसँगको सत्सङ्ग आज हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहँदैछौँ र भोलिका दिनमा पनि उहाँसँग उहाँका ध्यान, ज्ञान, वेदान्त, आध्यात्मिक अनुभवका बारेमा फेरि पनि हामी उहाँसँग सत्सङ्ग गर्नेछौँ। हजुरहरूको पनि केही जिज्ञासाहरू छन्, क्वेसनहरू छन् भने यहाँहरूले पनि दिन सक्नुहुनेछ। उहाँसँग हामी यो सत्सङ्ग, यो भगवानको कृपाले हामीले यो जुरेको छ यो अवसरको हामी सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थैंक यू जी, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।